अध्याय 61। यह नहीं है कि मैं आपको निराश करता हूँ। बकवास, यह आपके माता पिता नहीं हैं जो मर गए। बेशक आपको लगता है कि यह ठीक है, या मैं बाद में आपके सभी माता पिता को मार दूंगा। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। वो लाओमो म्यू पैट्रियार्क के लिए बहुत विनम्र था, लेकिन अन्य लोगों के लिए जब लोग बात करते हैं तो वे लोगों को मार सकते हैं और वे मिनटों में लड़ सकते हैं। आप। घर का मालिक शर्मा रहा था और अवाक था। आप क्या हैं? नरक को यहां से निकालो। मेरे पास अभी करने के लिए व्यवसाय है, इसलिए मेरे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है। पुराने दानव वू ने वास्तव में इस मालिक के लिए कोई चेहरा नहीं बचाया। मैंने आपके साथ लड़ाई की। पैट्रियार्क ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को हिंसक रूप से बदल दिया, और पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति एक पल में विस्फोट हो गई, और पवित्र सम्राट के शिखर खेती का आधार आरक्षण के बिना जारी किया गया। यदि अपेक्षाकृत कम ताकत वाले लोग हैं, तो उस व्यक्ति को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया गया होगा। ठीक है, ठीक है, आपके पवित्र सम्राट की खेती का आधार अस्थिर है। एक का उल्लेख न करें, यहां तक कि आप में से 6 और मैं एक हथौड़ा लटका सकते हैं। वो लाओमो उनके सामने इस पिता की विस्फोटक खेती से बहुत निराश है। उसके लिए इस परिवार के मालिक के पवित्र संप्रभु की खेती सिर्फ औषधीय गोलियों से ढेर हो जाती है। पुराना दानव वू। आप। मालिक इतना गुस्से में था कि वह खून की उल्टी करना चाहता था, लेकिन उसने केवल अपनी छाती में थोड़ा भरा हुआ महसूस किया। क्या आप नहीं हैं? ऐसा नहीं है कि मैं आप पर नजर रखता हूं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आपके पीछे कुछ ही लोग हैं जो आपको दो नहीं मार सकते हैं। जब मैं आपके साथ खेल रहा था तो मुझे लगा कि आप अभिनय कर रहे हैं, और मैंने जानबूझकर इतना अनाड़ी होने का नाटक किया। आओ मुझे बहकाओ और मुझे लापरवाह होने दो, लेकिन तब मुझे पता चला कि तुम एक असली डिश हो। वो लोमो ने उस दृश्य के बारे में सोचा जब वह इस क्षेत्र के मालिक के साथ लड़े थे, और अन्य मालिक अभी भी दर्जनों राउंड ले सकते थे, लेकिन जैसे ही घर का मुखिया बाहर खड़ा हुआ, मैट इसे एक एकल के साथ खड़ा नहीं कर सका पंच, और वह उठ नहीं सकता था यदि वह उसे एक साधारण पंच के साथ मारता था। उस समय ओल्ड दानव वो स्तब्ध था। उसने सोचा कि पैट्रियार्क अपनी ताकत छिपा रहा था और जानबूझकर उसे नीचे देखा, इसलिए ओल्ड दानव वो की उस समय उसकी लड़ाई की भावना थी। लाओ तजू ने अनगिनत साथियों को कुचलते हुए दक्षिण और उत्तर की यात्रा की, और कितने को स्वर्ग की शान के रूप में जाना जाता है। लोग सभी अपने हाथों मर गए हैं, और आज उन्हें दूसरों द्वारा नीचे देखा जाता है। क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? तो उस समय ओल्ड दानव वो पूर्ण युद्ध की स्थिति में था, और यह एक असाधारण प्रदर्शन था। उन्होंने सिर्फ पैट्रियार्क के खिलाफ मौत की चाल की एक श्रृंखला रखी, और विरोध करने का कोई मौका नहीं दिया। अंत में पैट्रियार्क को मौत के कगार पर पीटा गया। जब मुझे लगा कि यह व्यक्ति अभी भी उसे नीचे देख रहा है, तो ये सौभाग्य की बात है कि पैट्रियार्क म्यू खड़ा था, अन्यथा उस दिन पैट्रियार्क की मृत्यु हो जाती। अंत में मुझे नहीं पता कि पैट्रियार्क म्यू ने ओल्ड दानव वू को कैसे समझाया। ओल्ड दानव वू वापस नहीं आया, और पैट्रियार्क म्यू एक चोट के साथ वापस आ गया। पीएफएफ। इस बार पैट्रियार्क ने वास्तव में खून की उल्टी की। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह घायल हो गया था या पीटा गया था, लेकिन वह वास्तव में गुस्से में था। इसके बारे में सोचें, जो एक लड़ाकू इकाई के रूप में व्यवहार करने में प्रसन्न होगा। पैट्रियार्क म्यू, ये गंभीर व्यवसाय है। मुझे आपकी बेटी को देखने की आवश्यकता है। जैसे ही ओल्ड मो वू ने पैट्रियार्क म्यू से बात की, वह एक दयालु नजर में लौट आया, और बाहरी लोगों को उस अनुकूल स्वर में कोई दोष नहीं मिला। क्योंकि जहां तक जिजू में मौजूदा स्थिति का सवाल है, उसके बाद पैट्रियार्क म्यू लोमो वू का सामना करने में सक्षम होगा, लेकिन कोई और नहीं करेगा। युद्ध की लड़ाई लड़ना ठीक है, लेकिन अगर वे वास्तव में एक वास्तविक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो वे मिनटों में हार जाएंगे। इसलिए कई अन्य पितृपुरुषों ने देखा कि ओल्ड दानव वो म्यू पैट्रियार्क के लिए बहुत विनम्र थे, क्योंकि मजबूत एक दूसरे का सम्मान करते थे। आपको मेरी बेटी की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इस बारे में पता है। बेशक म्यू परिवार का मुखिया इस खबर का प्रभारी पहला व्यक्ति है। आखिरकार वो उसकी अपनी बेटी है। जब म्यू लिक्सुआन वापस आता है, तो वह खुद की तलाश करने वाली पहली महिला होती है। वह एक बुजुर्ग की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट है। ओह, फिर कृपया म्यू फैमिली मास्टर से मुझे 3 राक्षसों के बुजुर्गों की स्थिति बताने के लिए कहें, और मैं बाद में जांच करूंगा। ओल्ड दानव वू ने महसूस किया कि उनके पूरे शरीर को आराम दिया गया था। मैट, इतने लंबे समय के बाद वह अंत में ऊपर व्यापार करने के लिए नीचे उतर गया। रुको, आप पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। यह प्रश्न लंबे समय से म्यू मॉ के दिल में दफन है, और वह आपसे लंबे समय तक ओल्ड दानव वू से पूछना चाहता था। म्यू परिवार के सिर ने अपने दांत पीस लिए, जिससे पता चलता है कि वह अब थोड़ा भावुक है। यह अच्छा नहीं है। पैट्रियार्क म्यू पूछता है।
पुराने दानव वू ने म्यू फैमिली मास्टर के मूड में बदलाव महसूस नहीं किया, क्योंकि उन्हें तत्काल 3 राक्षसों संप्रदाय के बुजुर्गों से समाचार की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि आपने लोगों को मेरी बेटी को 3 राक्षसों के संप्रदाय से गिरफ्तार करने के लिए क्यों भेजा। जब वह इस बात का उल्लेख करता है तो म्यू परिवार क्रोधित हो जाता है। पागल, हम लड़ते हैं और लड़ते हैं। मेरी बेटी को गिरफ्तार करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? अपनी बेटी को पकड़ो। ये कब हुआ? वो लाओमो म्यू परिवार के सवाल से सीधे स्तब्ध था। मैं मूल रूप से संप्रदाय में दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। यह आपके 3 दानव संप्रदाय में मरने वाले बुजुर्ग हैं। मेरी बेटी मूल रूप से अनुभव करने के लिए बाहर गई थी, लेकिन वह रास्ते में आपके 3 दानव संप्रदाय के बुजुर्गों से मिली। उन्होंने कहा कि वे मेरी बेटी को गिरफ्तार करने और आपके आदेश के तहत वापस जाने के लिए आए थे। वो रीडिंग www.sanaicmtl.com पैट्रियार्क म्यू भी बहुत हैरान है। ओल्ड दानव वू के चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखकर मुझे कुछ भी पता नहीं है, वह भी हैरान है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में इस बारे में नहीं जानता हो? ओल्ड दानव वू, क्या आपने यह नहीं कहा कि आपके 3 दानव संप्रदाय अपने काम में ईमानदार हैं? आप अभी भी ऐसा कचरा कैसे कर सकते हैं? अन्य पितृपुरुषों को भी पता चला कि म्यू लिक्सुआन को लगभग गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 शैतानों का अपहरण कर लिया गया था और मुझे बेवजह राहत मिली थी। क्यों? क्योंकि ओल्ड दानव वू और म्यू फैमिली मास्टर के बीच संबंध वास्तव में सोचने में थोड़ा आसान है। जब ओल्ड दानव वू दूसरों का सामना करता है तो वह उसे मौत के घाट उतार देगा या वह उसे मार डालेगा, लेकिन यह अलग है जब वह म्यू फैमिली मास्टर का सामना करता है। अब शपथ शब्द आमतौर पर नहीं बोले जाते हैं और लड़ाई सिर्फ एक प्रतीकात्मक लड़ाई है। आमतौर पर उन दोनों के बीच लड़ाई खत्म होने के बाद मूल रूप से उनके शरीर पर मामूली चोटें होती हैं। इसलिए उन दोनों के लिए यह आसान है कि वे दूसरों को ये सोचे कि म्यू फैमिली मास्टर और वू लाओमो के पास कुछ छिपे हुए रहस्य हैं, लेकिन म्यू लिक्सुआन का अपहरण करने वाले 3 राक्षसों के बाद अगर उनका रिश्ता अच्छा है या नहीं, अगर यह बुरा है तो इसकी परवाह न करें। और भी बुरा हो, और अगर यह अच्छा है तो रिश्ता टूट जाएगा और बुरा हो जाएगा। यह एक अच्छी तरह से ज्ञात बात है कि म्यू परिवार अपनी बेटी पर वोट करता है, यानी मौत के लिए डॉटिंग, मारने के लिए अनिच्छुक, डांट के लिए अनिच्छुक, लगभग सभी डॉटिंग। इसलिए जब 3 शैतान म्यू लिक्सुआन को पकड़ते हैं तो यह नीचे की रेखा को चुनौती देता है म्यू परिवार का। क्या? इसलिए जब उन्हें 3 राक्षसों द्वारा म्यू लिक्सुआन के अपहरण के बारे में पता चला तो उन्हें राहत मिली। वे लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी की ताकत से डरते नहीं थे। वे जो सबसे ज्यादा डरते थे वह ये था कि उनके ही शिविर में देशद्रोही थे। मैंने वास्तव में किसी को भी आपकी बेटी को गिरफ्तार करने के लिए नहीं जाने दिया। ओल्ड दानव वू ने महसूस किया कि उनके शरीर पर एक अकथनीय दुम थी। क्या स्थिति है? मैंने इस मामले के बारे में कोई खबर नहीं सुनी। ऐसा लगता है कि संप्रदाय को ठीक से सुधारने की आवश्यकता है। आखिरकार मैं सुजन हूं, और कोई मेरी पीठ के पीछे आदेश जारी करने की हिम्मत करता है। क्या यह मुझे गंभीरता से नहीं ले रहा है? इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 62। क्या मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल सकती है? और जब वह यहाँ आया तो हमारा एक बुजुर्ग घायल हो गया। इसके बारे में सोचो, मेरी बेटी अभ्यास करने के लिए कहाँ गई थी? यह पश्चिमी राज्य के सबसे जंगली क्षेत्र में स्थित है, जहाँ एक पवित्र राजा भी नहीं है। मेरी बेटी जो बुजुर्ग लाती है वे सभी आध्यात्मिक सम्राट हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा राजा अभी भी आत्मा सम्राटों को चोट पहुंचा सकते हैं? म्यू परिवार का मुखिया गुस्से में है जब वह इस बात का उल्लेख करता है। मैड, हमारा परिवार इतना अशुभ क्यों है? हम आपसे यहाँ मिले थे, और जब हम बाहर गए थे तो हमारे परिवार ने आपको पिछले जीवन में कैसे अपमानित किया था। ठीक है, मैं आपको ये समझाता हूँ। पुराने दानव वू और भी गुस्से में थे। जैसे ही मैं पीछे हट गया, मुझे शीर्ष बड़ों के एक समूह ने बैठक करने के लिए बुलाया। खाने से पहले मैंने उससे जानकारी खोजने के लिए बाहर आने दिया। मैं ये सबसे निराशाजनक है ना? जो बात इसे और भी असहज बनाती है वह ये है कि यहाँ सब कुछ वास्तव में मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है। अंत में मुझे माफी मांगनी होगी। मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। यह अच्छा है, ये साबित करता है कि आपके पास अभी भी जिम्मेदारी की थोड़ी समझ है। म्यू परिवार के मुखिया फुशु ने थोड़ा सिर हिलाया। वह अब थोड़ा खुश है और उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया है। अन्य मालिक हैं। प्रश्न चिन्हों से भरा। क्या स्थिति है? क्या यह अंत है? क्या आप अपनी बेटी को लाड़ प्यार नहीं कर रहे हैं? वर्तमान स्थिति में क्या आपको अभी ऊपर जाकर ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पुराने दानव वू ने केवल आपको एक स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था।
आप इतनी आसानी से कैसे सहमत हो सकते हैं? और फिर उन्होंने म्यू फैमिली मास्टर को एक पलक दी। ये दर्शाता है कि उसे इतनी आसानी से समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन काम करना शुरू करें। पैट्रियार्क म्यू को वह जानकारी प्राप्त होने के बाद जिसे वे व्यक्त करना चाहते थे, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से जवाब दिया, और अगली बार एक पागल बातचीत का समय था। उनके विंग्स के अनुवाद परिणाम लगभग इस प्रकार थे। आप टीएम ऊपर जाओ और यह करो। उद्धरण चिन्ह। अपनी बहन को चोदो, आओ और उससे लड़ने की कोशिश करो। उद्धरण चिन्ह। आप इतने कायक क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। जब आप आते हैं तो आप कायब ही होते हैं, वरना आप इसके बजाय आएंगे। उद्धरण चिन्ह। क्या हम एक अच्छी चैट कर सकते हैं? पलक मत झपकाओ, तुम्हारी आंखों में चोट नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने नहीं देखा कि पुराना दानव वो यहाँ है? हम उसे यह नहीं बता सकते कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह नहीं जानता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। पुराने दानव वो वास्तव में नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। वह केवल ये जानता था कि उनमें से समूह बड़ी आंखों से घूर रहे थे और एक बुरी तरह से झपकी ले रहा था। जब ओल्ड दानव वू ने उसके सामने की स्थिति देखी तो उसने केवल महसूस किया कि दुनिया के कई सामान्य लोग नहीं हैं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या तुम बीमार हो? यदि आप बीमार हैं तो डॉक्टर को देखें। ओल्ड दानव वू वास्तव में उदास था। ये ठीक है अगर कोई बीमार है, लेकिन वे सभी बीमार हैं और वे सभी एक साथ बीमार हो गए हैं। क्या ये दुनिया ठीक हो सकती है? मानव भाषा में संवाद। पैट्रियार्क म्यू, व्यापार के लिए नीचे उतरो। मैंने पहले ही आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मेरे प्रश्न का उत्तर देने की आपकी बारी है। मेरे परिवार के बुजुर्गों की मृत्यु कैसे हुई? पुराने दानव वू बस इस मामले को जल्दी से हल करना चाहते थे। जब तक आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, वह बाद में कुछ बुजुर्गों से बात करने के लिए संप्रदाय में वापस जाएंगे, और बाकी का उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। यह मामला, मेरी बेटी इस तथ्य के बारे में बात कर रही है कि हमारे 3 दानव संप्रदायों के बुजुर्गों द्वारा हमारे बुजुर्गों को गंभीर रूप से घायल करने के बाद बड़ों में से एक ने मदद की और उन्हें एक हथेली से मार डाला। पैट्रियार्क म्यू याद किया। ओह ठीक है, मैं देखता हूं, जाने दो, अलविदा। पुराने दानव वू को खबर मिली और वह छोड़ने के लिए तैयार था। वह वापस गया और खबर सुनाई, फिर खाया, स्नान किया और झपकी ली। यह एकदम सही था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये चला गया है। म्यू परिवार अब प्रश्न चिन्हों से भरा है और कई रहस्यों को अभी तक हल नहीं किया गया है। आप एक ही सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सहलेखक, क्या आप आज यहाँ दौरे के लिए हैं? पैट्रियार्क म्यू सबसे अज्ञानी है। क्या आपने मुझे शुरू करते ही सुनना खत्म कर दिया? सामान्य परिस्थितियों में आप सवाल पूछना जारी नहीं रखते हैं, क्या मुझे जवाब देना जारी रखना चाहिए? क्या बात है? मैं अब जल्दी में हूँ। जैसे ही वह वापस जाने वाला था, वू लाओमो को उनके द्वारा वापस बुलाया गया। उसे इससे बहुत गुस्सा आया। आज इतनी सारी चीजें क्यों हैं? आप ये क्यों नहीं पूछते कि उस स्थान पर ऋषि सम्राट पावरहाउस क्यों है? पवित्र सम्राट पावरहाउस हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? पैट्रियार्क म्यू से पूछा। यह मेरे हथौड़ा के बारे में है, मैं अभी कुछ समाचार खोजने के लिए निकला हूँ। पवित्र सम्राट की उपस्थिति का मेरे साथ क्या संबंध है? पुराने दानव वू ने बयानबाजी से पूछा। पैट्रियार्क म्यू और अन्य लोग स्तब्ध और अवाक थे। इस वाक्य में कुछ भी गलत नहीं है। वह वास्तव में शैतान के रास्ते में एक व्यक्ति है। यदि यह ठीक है तो मैं पहले अलविदा छोड़ दूंगा। वू लाओमो दूसरों के कुछ भी कहने के लिए इंतजार किए बिना उड़ गया। इस पुराने दानव वू का चरित्र वास्तव में था के लिए कठिन है। ओल्ड दानव वू के चले जाने के बाद एक पिता ने अपना सिर रगड़ लिया और आहें भर दी। हाँ, म्यू परिवार के गुरु के अलावा उनके परिवार के कई स्वामी भी सहमत थे कि उनकी खुद की मृत्यु, ये पुराना दानव वू भी गुस्सा नहीं है। ये मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, मैं केवल ये कह सकता हूं कि कोई मानवता नहीं बची है। पैट्रियार्क म्यू ने आह भरी और उनका स्वर उदासी और असहायता से भरा था। ये सिर्फ इतना है कि अन्य लोग चीजों के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंख को नोटिस नहीं किया। पैट्रियार्क म्यू, अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो मैं पहले छोड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद पितृपक्ष यहाँ छोड़ने के लिए तैयार थे। आखिरकार ओल्ड दानव वू चला गया है और यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए बस वापस जाएं और इसके बारे में भूल जाएं। ठीक है, अलविदा हर कोई। पैट्रियार्क म्यू ने तुरंत शांत किया और एक एक करके अन्य पितृपुरुषों को अलविदा कहा। बाहर आने में लंबा समय लगा और उसे वापस जाना चाहिए। 3 दानव संप्रदाय।
पुराने दानव वू ने बेहद तेज गति से संप्रदाय में उड़ान भरी। दरवाजे की रखवाली के प्रभारी शिष्य ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी, और ओल्ड दानव वू ने पहले ही संप्रदाय में प्रवेश कर लिया था। थरी दानव संप्रदाय नियमों का पालन करता है और स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि कोई भी संप्रदाय में उड़ान नहीं भर सकता है, जिसमें सुजन भी शामिल है, लेकिन वू लाओमो ने इस विनियमन का पालन नहीं किया है, और वह जैसा चाहे उड़ सकता है। इस कारण से कई बुजुर्ग बहुत गुस्से में हैं, लेकिन वे केवल क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन ओल्ड दानव वू को रोकने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वे ओल्ड दानव वू को हरा नहीं सकते हैं, जो बहुत शर्मनाक है। अन्य अभी भी कुछ समझ में आ सकते हैं, लेकिन ओल्ड दानव वो कोई मतलब नहीं बताता है। वह सिर्फ आपके द्वारा पसंद किए गए नियमों का पालन नहीं करता है। आप उससे जो भी कहें, वह आपको चेहरे पर मुक्का मार सकता है, चाहे आप कोई भी हो। संप्रदाय के शीर्ष बुजुर्ग पहले से ही संप्रदाय के मुख्य हॉल में ओल्ड दानव वू की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने संप्रदाय में प्रवेश करते ही ओल्ड दानव वू की सांस महसूस की। ये बहुत अनुमान है, यह नहीं है। एक बुजुर्ग ने देखा कि पहले बड़े और अन्य लोग यहाँ थे, और उसने सोचा कि यह एक अवसर है, इसलिए उसने जोर देकर कहा कि ओल्ड दानव वू ने संप्रदाय के नियमों का पालन नहीं किया और संप्रदाय में आकस्मिक रूप से उड़ान भरी। क्या आप उसे छूने जा रहे हैं? एक बुजुर्ग ने अपनी आंखें घुमाई। क्या आप मजाक नहीं कर रहे हैं? पूरे संप्रदाय में कौन नहीं जानता कि संप्रदाय के स्वामी का स्वभाव विस्फोटक है। वह इतना क्रोधित था कि महान बुजुर्ग ने भी उसे मारने की हिम्मत की। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 63। यह आपके पिताजी हैं। जब वे बात कर रहे थे, ओल्ड दानव वू पहले ही हॉल के दरवाजे पर आ गया था। जब बड़ों ने देखा कि ओल्ड दानव वू आ गया है, तो वे जल्दी से उसे बधाई देने के लिए उठे। सेक्ट मास्टर ने कड़ी मेहनत की है। बड़ों ने विनम्रता से कहा, क्या आप बकवास नहीं कर रहे हैं? जैसे ही आप पीछे हटते हैं, आप किसी को कार्य करने के लिए खींचने की कोशिश करते हैं। आप कड़ी मेहनत करें। पुराने दानव वू को नहीं लगा कि यह एक विनम्र टिप्पणी थी। हाँ, यही मैं इंतजार कर रहा था। बड़ों ने जल्दी से बर्तन को खुद पर धकेल दिया। क्या संप्रदाय मास्टर म्यू परिवार की सबसे बड़ी महिला को वापस ला रहा है, या आपको कोई सुराग मिला? बड़े सीधे मुद्दे पर गए और सीधे पूछा। वह जानता था कि अगर वह इस तरह से विनम्र बना रहा, तो किसी को आज निश्चित रूप से पीटा जाएगा। अफसोस, उसे पीटा गया है। लोग अनुभवी हैं। पुराने दानव वू ने प्रशंसा के साथ बड़े बुजुर्ग पर नजर डाली। बुरा नहीं, उन सभी बड़ों की तुलना में बहुत बेहतर। मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा नाराज हूं, वह है ऐसे बुजुर्ग जो बकवास करना बंद नहीं कर सकते। मैं तुम्हें आखिरी बार हराता हूं, इस बार मैं तुम्हें अपने दिल में बताऊंगा। क्षमा याचना। मिस म्यू ने इसे यहां नहीं लाया, लेकिन मुझे खबर मिली। पैट्रियार्क म्यू ने कहा कि जब हमारे 3 बुजुर्ग अपनी बेटी का पीछा कर रहे थे और उसकी हत्या कर रहे थे, तो एक मजबूत ऋषि सम्राट अचानक प्रकट हुआ, और फिर उसने उन्हें थप्पड़ मार दिया। ओल्ड दानव वू ने धीरे धीरे कहा, जैसे कि वह एक विवादास्पद बात कह रहा था। ओल्ड डेमन वू के शब्दों को सुनने के बाद सभी बुजुर्ग इस खबर से प्रभावित हुए। सभी समान हैं। क्या कोई सुजन नहीं है? एक बड़े ने पूछा। नंबर। पुराने दानव वू ने पुष्टि की। क्या ये वास्तव में चला गया है? बड़े ने पूछा। ये वास्तव में चला गया है। पुराने दानव वू ने भावनात्मक रूप से एक और जोड़ा। क्या ये वास्तव में चला गया है? उद्धरण चिन्ह। ये वास्तव में चला गया है। ओल्ड दानव वू ने अपनी भावनाओं में 10 जोड़े। क्या ये वास्तव में चला गया है? उद्धरण चिन्ह। ये वास्तव में चला गया है। पुराने दानव वू के वर्तमान मूड में 9999 की वृद्धि हुई है। उनकी आंखें गुस्से से भरी हैं, और यह किसी भी समय फटने वाला है। अन्य बुजुर्गों ने पाया कि ओल्ड दानव वू गुस्से में था, और कुछ बुजुर्गों ने बड़े को याद दिलाया, लेकिन ये बुजुर्ग पूरी तरह से बड़ा था, और उसने ओल्ड दानव वू की अजीब भावना को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। संप्रदाय मास्टर, क्या ये वास्तव में चला गया है? बड़े ने पूछना जारी रखा। पागल, मैं इसे अब और नहीं ले सकता। पुराने दानव वू अब इसे नहीं ले सकते। उसने जल्दी से लात मारी, बड़े के पेट को लात मारी, और बड़े को सीधे बाहर निकाल दिया। पुराने दानव वू द्वारा लात मारी गई बड़ी मिसाइल की तरह उड़ गई, और हॉल उसके शरीर के छेद से टकरा गया। टीएमडी ने इसे कुछ बार कहा है, लेकिन ये चला गया है, और मैं पूछता हूं कि मैं कहां हूं? क्या मेरी भाषा अभिव्यक्ति गलत है, या क्या ये व्यक्ति सिर्फ एक साबी है जो मानव भाषा नहीं समझ सकता है? क्या ये हर दिन कष्टप्रद है? शीर्ष बड़ों के बीच ऐसा मूर्ख व्यक्ति कैसे हो सकता है? वो लूमो ने उस पैर को हिला दिया जिसने अभी अभी बड़े को लात मारी थी। बहुत दर्द होता है।
वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना भूल गया जब उसने उसे अभी अभी लात मारी और उसे सीधे अपने शरीर से मार दिया। ये खट्टा और खट्टा था कि कोई और इसे महसूस नहीं कर सकता था। सेक्ट मास्टर ने किसी को फिर से हराया है। हॉल के बाहर के शिष्य ने बड़े के शरीर को देखते हुए आह भरी। अन्य शिष्यों ने भी संप्रदाय हॉल में देखा, जैसे कि वे देखना चाहते थे कि हॉल के अंदर क्या हुआ था। अन्य शिष्य हैं जो बड़े को बचाने जा रहे हैं। बड़ा घायल हो गया है। शीर्ष बड़ों के करीब पहुंचने का यह एक अच्छा अवसर है। कहने की जरूरत नहीं है कि कीमती मार्शल आर्ट संसाधनों को प्रत्यक्ष शिष्यों के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए शिष्यों का एक समूह वहां जाने के लिए दौड़ा। एक बड़े के बगल में। जब वे बड़े को पीटते हुए देखते थे तो शिष्य आश्चर्यचकित नहीं होते थे और वे सामान्य महसूस करते थे। यह क्या साबित हुआ? यह एक सीधा प्रमाण है कि संप्रदाय के स्वामी ने एक या दो बार बुजुर्गों को नहीं पीटा है, और इस तरह की बात सिर्फ खेलने की तरह है। कौन सा बड़ा है, इतना अशुभ? एक छोटे मोटे आदमी ने उदास मुस्कान के साथ कहा। वह जो सबसे ज्यादा पसंद करता है वह दूसरों को पीड़ित देख रहा है, यानी दूसरों को पीटते हुए देखना। भले ही वह एक शीर्ष बुजुर्ग हो, वह उसे अपमानित करने से डरता नहीं है, क्योंकि उसके पिता भी एक शीर्ष बुजुर्ग है। फिर वह भीड़ में भी डूब गया, ये देखने के लिए तैयार था कि किस बुजुर्ग को इतनी बुरी तरह पीटा गया था। लेकिन क्योंकि उसका शरीर बहुत चौड़ा है और बहुत सारे लोग हैं, वह बिल्कुल भी निचोड़ नहीं सकता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास अपने अद्वितीय कौशल है। मैं झांग होंगी हूँ, मुझे रास्ते से हटने दें, अन्यथा अगर मुझे गुस्सा आता है तो आप सभी भाग्य से बाहर हो जाएंगे। छोटा मोटा आदमी भीड़ में जोर से चिल्लाया। इस आवाज का एक उल्लेखनीय प्रभाव है और अधिकांश लोगों ने अपना सिर घुमाया और छोटे मोटे आदमी की ओर देखा और जल्दी से रास्ता दिया। प्लेग का ये देवता क्यों आया? उद्धरण चिन्ह। क्या आप बेवकूफ हैं? वह जो सबसे ज्यादा पसंद करता है वह दूसरों को पीड़ित देख रहा है, इसलिए चलो रास्ते से हट जाएं। यदि एल्डर झांग क्रोधित हो जाता है तो हम समाप्त हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये अकेले ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि यह छोटा मोटा आदमी कितना अच्छा है। लेकिन छोटे मोटे आदमी ने इस बात की परवाह नहीं की कि उन्होंने प्लेग के देवता के बारे में क्या कहा। उसे उन पर गर्व था, क्योंकि यह उसे भीड़ में खड़ा कर देगा। कौन इतना अशुभ है? संप्रदाय के स्वामी ने जैसे ही रीति रिवाजों, अफसोस, दयनीय और दयनीय को छोड़ दिया, उसे हरा दिया। छोटा मोटा आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह उदास हो रहा हो, लेकिन उसने कहा कि वह दूसरों की परवाह करता है। यह आपके पिताजी है। भीड़ में किसी ने जवाब दिया। क्या? छोटे मोटे आदमी को लगा कि उसने इसे गलत सुना है। किसी ने उसे डांटने की हिम्मत की। पूरे संप्रदाय में कई शिष्य नहीं हैं जिन्होंने उसे अपमानित करने का साहस किया। अब जब कोई उसे डांटने की हिम्मत करता है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। चाकू, आपने मुझे कैसे डांटा? छोटे मोटे आदमी ने अपना सिर घुमाया और स्पीकर पर नजर गड़ा दी। मैंने आपको डांटा नहीं, ये वास्तव में आपके पिता हैं। जिस शिष्य को छोटे मोटे आदमी ने झकझोर कर रख दिया, वह हिंसक रूप से झेप गया। उसने महसूस किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है। तुम मुझे कैसे डांटते हो? छोटा मोटा आदमी अब बहुत गुस्से में है। क्या ये व्यक्ति तैर रहा है? भाई झांग, उसने आपको डांटा नहीं, ये वास्तव में आपके पिता हैं। एक शिष्य इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने इस शिष्य को घेराबंदी से बाहर निकलने में मदद करने का फैसला किया। आप भी तैर रहे हैं। छोटे मोटे आदमी को लगा कि आज चीजें बदल गई हैं, और इन सभी लोगों ने उसे डांटने की हिम्मत की। इसका मतलब यह नहीं था कि मेरा मतलब आपको डांटना नहीं है, हमारा मतलब है कि जो बड़ा पीटा गया वह आपका पिता है। एक और शिष्य खड़ा हो गया और उसने समझाया कि वे छोटे मोटे आदमी के लिए क्या मायने रखते हैं। क्या? जब छोटे मोटे आदमी ने सुना कि जो बड़ा पीटा गया है वह उसका पिता है, उसका दिल जम गया है और वह सबसे तेज गति से उस बुजुर्ग की स्थिति में भाग गया जिसे पीटा गया था। जब वह भागा तो उसके शरीर की चर्बी कांपने लगी। जब छोटा मोटा आदमी स्थिति में आया तो उसने बड़े का चेहरा देखा और निर्धारित किया कि यह उसका पिता है। अपने पिता की दयनीय उपस्थिति को देखते हुए उन्होंने जल्दी से घुटने टेक दिए। पिता का। जब अन्य शिष्यों ने इस दृश्य को देखा तो कुछ ने आहें भरी, कुछ उदास और कुछ ने इसे देखने के बाद छोड़ दिया। सेक्ट मास्टर, क्या आप जानते हैं कि हमारे 3 बुजुर्गों को किसने मारा? पहले बड़ों ने बाहर की स्थिति के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि एल्डर झांग मर नहीं सकते हैं, इसलिए यह वही था कि वे परवाह करते थे या नहीं। मुझे नहीं पता। वो लाओमो के शब्द संक्षिप्त और बिंदु तक थे, और उन्होंने सोने जैसे शब्दों को पोषित किया। 3 शब्दों ने सब कुछ समेट दिया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 64। इट्स यू अगेन।
बुजुर्ग चिंतन में पड़ गए और ऐसा लगा कि वे उत्तर खोजने के लिए केवल निर्जन स्थान पर जा सकते हैं। वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना है। पुराने दानव वू को अचानक याद आया कि कोई उसकी पीठ के पीछे था और उसने अपने नाम से आदेश जारी किए। सेक्ट मास्टर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? बुजुर्ग भी बहुत हैरान थे। सामान्य परिस्थितियों में सेक्ट मास्टर को बात करने के बाद छोड़ देना चाहिए, इसलिए पूछने के लिए कोई प्रश्न क्यों होगा? जिसने म्यू परिवार की सबसे बड़ी महिला का अपहरण करने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया और मैंने आज चेहरा खो दिया। पुराने दानव वू ने बड़ों को सीधे देखा, जैसे कि वह एक नजर में अपराधी को ढूंढ सकता है। का सेक्ट मास्टर, मैं इस बारे में नहीं जानता। पहले बड़े, दूसरे बड़े और तीसरे बुजुर्ग ने कुछ कदम वापस एक साथ लिए, जिसका मतलब था कि वे इसके बारे में जानते थे, लेकिन वे अन्य बुजुर्गों को नाराज नहीं करना चाहते थे, न ही वे सुजन को नाराज करना चाहते थे। शेष बड़ों के बारे में क्या? पुराने दानव वू ने अन्य बुजुर्गों को देखा और पूछा। मुख्य हॉल के दरवाजे को धकेलने की आवाज, ओल्ड दानव वू द्वारा खटखटाए गए बुजुर्ग अभी वापस आए और उनकी चोटें बहुत जल्दी ठीक हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ओल्ड दानव वू ने अभी अभी अपनी किक के साथ आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया है और उनके पास 3 दानव फाटकों में से एक है। उच्च स्तरीय अभ्यास कम समय में चोटों से जल्दी ठीक हो सकते हैं। एल्डर झांग यहाँ है। ओल्ड दानव वू एल्डर झांग में नजर आया। बस समय में, मैं एक और बात पूछ रहा हूँ। मेरे पीछे हटने के दौरान मेरी पीठ के पीछे किसने आदेश दिए? उद्धरण चिन्ह। शिकायत करने जा रहे बड़े झांग को वू लाओमो के सवाल से सीधे तौर पर रोक दिया गया था और उसने जबरन वही लिया जो वह कहना चाहता था, और वह अवाक था। टीएमडी, आप फिर से हैं? वू लाओमो ने फिर से किक मारी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। अभी अभी ताकत के अनुसार ये बड़ा झांग बिस्तर में 10.5 महीने बाद नहीं उठ सका। अभी अभी का दृश्य बिल्कुल भी नहीं बदला है, केवल वे शब्द जो चेलों ने आहें भरते हैं। आज संप्रदाय मास्टर थोड़ा क्रोधी है और उसने एक दिन में 2 शीर्ष बुजुर्गों को हराया। उद्धरण चिन्ह। अरे, इस बार मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा बुजुर्ग इतना अशुभ है। परिचित आवाज, परिचित टनभार, परिचित सस्ते चेहरे। हाँ, यह अभी थोड़ा मोटा आदमी था। वह तुरंत अपने शरीर पर सभी वसा के साथ भीड़ में भाग गया, थिएटर में गया और जोर से पूछा कि वह भाग गया, कौन सा बड़ा है? आप यहाँ एक मूसल के साथ क्या कर रहे हैं? आप मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी करो और स्ट्रेचर ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा नहीं है। भाई झांग, यह आपके पिता हैं। भीड़ में छोटे मोटे आदमी का छोटा सा वैलेट छोटे मोटे आदमी पर उत्सुकता से चिल्लाया। क्या? लिटिल फैटी के दिल में एक बहुत ही अशुभ प्रीमिय था। ये वास्तव में मेरे पिता नहीं है, क्या ये है? उद्धरण चिन्ह। इसलिए वह सबसे तेज गति से एल्डर झांग की ओर भागा। जब उन्होंने एल्डर झांग के आधे अधूरे चेहरे को गहरे गड्ढे में देखा तो वह जल्दी से बगल की ओर झुक गया और बुरी तरह से गर्जना करने लगा। पिता, तुम इतने बदकिस्मत क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय मास्टर, हमें अपने संप्रदाय में बड़ों को मारने वाले व्यक्ति को खोजने के लिए निर्जन क्षेत्र में लोगों को भेजने की आवश्यकता है। पहले बड़े ने सुझाव दिया कि यद्यपि मृतक बुजुर्ग खेती में उच्च नहीं थे, ये वैकल्पिक था, लेकिन यह संप्रदाय के चेहरे से संबंधित था। यह प्रतिष्ठा की बात है, इसलिए मैं इसे जाने नहीं दे सकता। अन्य बुजुर्ग पहले बड़े के प्रस्ताव से बहुत सहमत थे। आखिरकार ये वही था जो पहले बड़े ने कहा था, इसलिए उसे कुछ चेहरा देना पड़ा। वैसे भी संप्रदाय मास्टर इसे एक वोट से वीटो कर सकता है। जो भी हो, वही करें जो आप चाहते हैं। ओल्ड दानव वू ने जिम्हाई ली और अपनी नाक रगड़ी। उसे थोड़ी नींद आ गई, इसलिए वह खाने और स्नान करने के बाद सोने चला गया। सेक्ट मास्टर, इस मामले में आपको व्यक्तिगत रूप से निर्जन क्षेत्र में जाने की आवश्यकता हो सकती है, बड़े ने कहा और कहा। क्यों? ओल्ड दानव वू ने अपने चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह के साथ पूछा। यहां तक कि वह चाहता था कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में जाऊं जहां कोई पवित्र राजा ना हो। क्या आप अपने दिमाग से बाहर हैं? संप्रदाय मास्टर, क्या आप भूल गए हैं कि पुराने संप्रदाय मास्टर ने क्या कहा? संप्रदाय मास्टर हर साल कम से कम 20 मिशन करता है। आपके यहां आने में लगभग 1 साल हो गया है, इसलिए आपने आज केवल 1 मिशन किया, दूसरा बड़ा याद दिलाया। ठीक है, मैं समझता हूं। ओल्ड दानव वू ने अपना हाथ लहराया, ये दर्शाता है कि वह समझ गया था, फिर हॉल से बाहर चला गया और खाने के लिए चला गया। यह पुराने संप्रदाय गुरु के शब्द। ओल्ड डेमन वू के चले जाने के बाद ग्रेट एल्डर कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, अगर यह पुराने संप्रदाय के स्वामी के लिए नहीं था, जिन्होंने कहा था कि संप्रदाय के स्वामी को संप्रदाय का प्रबंधन करना चाहिए, तो संप्रदाय के स्वामी ने हमारे 3 दानव संप्रदायों को बहुत पहले छोड़ दिया होगा।
कई बुजुर्ग स्मृति में गिर गए। रात के खाने का समय फिर से है। सिस्टम की अलार्म घड़ी सोते हुए जियोबाई के कानों में लगी। बेटा बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। यहाँ आओ, बैठो, आज बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम, मैं तुम्हारी माँ को फांसी पर लटका रहा हूं, तुम मुझे बहरा बनाना चाहते हो। जियोबाई, जो अच्छी तरह से सो रहा था, रिंगटोन द्वारा जाग गया था। डिंग। सिस्टम ने स्लीप मोड में प्रवेश किया है। जियोबाई ने एक आवाज के साथ जवाब दिया। जियोबाई ने अपनी आंखें घुमाई। उन्होंने याद किया कि सिस्टम ने पिछली बार फ्रीज मोड में प्रवेश किया था। यह दिखावा था। वह सब कुछ जानता था कि बाहरी दुनिया में क्या हुआ है। इस कौशल का उपयोग पूरी तरह से दूसरों को भ्रमित करने के लिए किया गया था। एर्गो, उठो। जियोबाई ने एगो के दरवाजे को एक किक से मार दिया और ताबूत बोर्ड पर पड़ा एगो डर में ताबूत बोर्ड से गिर गया। क्या आपके पास कुछ गुणवत्ता हो सकती है? जब आप किसी और के कमरे में प्रवेश करते हैं तो पहले दरवाजे पर दस्तक दें। यदि आप ऐसा करते रहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं जल्द या बाद में आपके द्वारा मौत से डर जाऊंगा। एगो ने एक पंजे से जियोबाई के सिर पर थप्पड़ मारा। दोनों ने फिर हाथापाई की। मास्टर, शुभ संध्या, अंकल एगो। नंगोंग युनमो ने अपने अभ्यास को बाधित किया जब उन्होंने बाहर की स्थिति की जांच करने के लिए आंदोलन को सुना। शुभ संध्या, युमो। जियोबाई और एगो ने एक दूसरे को पकड़ लिया, शुभ संध्या कहा, और लड़ना जारी रखा। नंगोंग युनमो ने महसूस किया कि उन दोनों ने अपने पिछले जीवन में एक महान झगड़ा किया था, अन्यथा हर दिन लड़ना असंभव होगा। जियोबाई अचानक रुक गया, लेकिन एगो अपनी ताकत वापस नहीं ले सका, और उसका पंजा जियोबाई के सुंदर चेहरे में फिसल गया। लानत है, अगर मैं आज विघटित हो गया हूं, तो मैं आपको बताऊंगा। जियोबाई ने अपना चेहरा ढक लिया और डांटा, मैं खाने के लिए अपने चेहरे पर भरोसा करता हूं। यदि यह सुंदर चेहरा चला गया है तो मैं नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, एक तंग भीड़ का बच्चा होने का नाटक न करें, आपके पास किसी और की तुलना में मोटी त्वचा है। एगो ने तिरस्कार पूर्वक कहा। मास्टर, अभी क्या हुआ? केवल नंगोंग युनमो व्यवसाय के बारे में चिंतित थे और बाकी जियोबाई, सिस्टम और एगो सभी बड़े दिल वाले थे। सिटी लॉर्ड जू और अन्य लोगों ने शहर में प्रवेश किया है। जियोबाई ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ फिर से इसकी पुष्टि की। उन्होंने स्पष्ट रूप से शहर के गेट को देखा जहां जू सिसी और उनके पिता एक साथ प्रवेश करते थे। क्या यह अंत में यहां है? उद्धरण चिन्ह। अब हम क्या करने जा रहे हैं? सीधे जाएं, या ताबूत बोर्ड को देखने या उपयोग करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करें? एगो तुरंत एक कुत्ते के नेतृत्व वाले सैन्य रणनीतिकार में बदल गया, जो जियोबाई और अन्य लोगों को सलाह देता है। एगो अब ताबूत बोर्ड को बाहर निकालने के लिए तैयार है, क्योंकि हर कोई इस विकल्प का चयन करेगा, जब तक कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से मंद न हो। इस अध्याय का अंत। टोक। अचानक रिहाई ने मुझे बंद कर दिया। मूल रूप से मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अलमारियों पर होगा। मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक सपने में जी रहा हूं। ये शुक्रवार को लगभग 12 बजे अलमारियों पर होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका समर्थन करना जारी रखेंगे। अद्यतन के बारे में, आखिरकार, यह अलमारियों पर होने जा रहा है। मैं भविष्य में और करूंगा। मुझे अभी भी उम्मीद है कि बड़े लोग इसका समर्थन करेंगे। इस अध्याय का अंत। अध्याय 65। ये कुत्ता बिल्कुल भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। चलो चलते हैं, चलो एक नजर डालते हैं। जियोबाई वह है जो सामान्य रास्ता नहीं अपनाता है। मुझे लगता है कि यह इस तरह होगा। ये कुत्ता बिल्कुल भी सामान्य व्यक्ति नहीं है, और यह चोर मस्ती में शामिल होना पसंद करता है। जब तक कई लोग हैं, वह निश्चित रूप से अपनी छाया होगा। एगो ने उस हाथ को वापस ले लिया जो ताबूत बोर्ड लेना चाहता था, अपने दिल में चुपचाप जियोबाई को कोसते हुए, क्या यह मेरे छोटे बच्चे के ताबूत बोर्ड के प्रदर्शन का क्षण नहीं होना चाहिए? एक मिनट रुकिए, अगर राजवंश के लोग अचानक उन्हें मार देते हैं, तो हम यहाँ रहने पर उन्हें बचाने में सक्षम नहीं होंगे। यदि हम ऊपर जाते हैं और वे अचानक उन पर हमला करते हैं, तो मैं उन्हें जल्द से जल्द बचा सकता हूँ। जियोबाई ने बताया कि उन्हें सीधे क्यों करना पड़ा। अतीत में, मैंने वास्तव में उस चीज के बारे में सोचा था जो सिस्टम ने पहले कहा था कि अन्य लोगों की दवा की गोलियों को पुनर्जीवित कर सकता है। फिर जाने दो। जियोबाई ने देखा कि एगो और नंगोंग युनमो ने सहमति व्यक्त की, और फिर नो सेल्फ डाउ जुए का इस्तेमाल किया ताकि उनके लिए अदृश्यता की एक परत को जोड़ा जा सके, और फिर सीधे जू सीसी और अन्य लोगों के पीछे टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। फिर अनुगामी मोड को चालू करें और जू सीसी और अन्य का अनुसरण करते रहें। जियोबाई सोच रहा था कि क्या इस तरह से दूसरों का अनुसरण करना एक बेवकूफ माना जाएगा।
पिता, हम आखिरकार राजधानी पहुंच गए हैं। जू सिसी थोड़ा घबराया हुआ था। हाँ, महामहिम ने हमें सूचित किया है कि हम शहर में प्रवेश करने के बाद मामलों पर चर्चा करने के लिए सीधे महल के हॉल में जाएंगे। सिटी लॉर्ड जू में अभी भी वह राजसी उपस्थिति थी और उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। पिता और बेटी को लगा कि समय जल्दी बीत गया। वे बस शहर में प्रवेश कर गए थे और उन्हें लगा कि वे पलक झपकते ही महल के द्वार पर पहुंच गए हैं। कृपया महामहिम को भी सूचित करें, सिटी लॉर्ड जू आपको देखने के लिए कहता है। सिटी लॉर्ड जू ने एक गार्ड को देखा और उससे कहा, यह सिटी लॉर्ड जू निकला। महामहिम ने समझाया कि आप बिना किसी अधिसूचना के सीधे महल में प्रवेश कर सकते हैं। महामहिम और अन्य लोग मुख्य हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। गार्ड ने गुनगुनाते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी लॉर्ड जू ने जू सिसी को लिया और सीधे हॉल में चले गए। काश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गार्ड को भी इस बारे में पता था। ये सोचकर कि ये गार्ड कुत्तों की तरह अपने पैर चाटने का इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन मैं वास्तव में अब खुद को नीचे नहीं देखता। यहाँ आत्मा राजा के एक शिखर बिजलीघर के रूप में जुएलिंग राजवंश के सम्राट ने महसूस किया कि महल में प्रवेश करते ही सिटी लॉर्ड जू आ रहा था। क्या ये बदमाश आखिरकार आ गया है? महामहिम, बिना अनुमति के राजवंश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधी को रिहा करना एक गंभीर अपराध है। एक शहर के स्वामी के रूप में जू यान्यू कानून को जानता था और कानून को तोड़ दिया और उस कैदी को रिहा कर दिया जिसने वंश के महत्वपूर्ण अधिकारियों को मार डाला। निष्पादन अपराध को दंडित किया जाना चाहिए। मुकुट राजकुमार अगले सम्राट के रूप में निश्चित रूप से उनकी अपनी टीम है, इसलिए उनके उच्च रैंकिंग समर्थकों में से एक तुरंत खड़ा हो गया। मेरे मंत्री सहमत हैं। उद्धरण चिन्ह, मंत्री सहमत हैं। बाकी रिपीटर्स के मंत्रियों का एक समूह है, क्योंकि जू यान्यू अब ऐसी स्थिति में है जहां दीवार को सभी द्वारा नीचे धकेल दिया जाता है और वे ताज के राजकुमार के लोगों को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वे बस सहमत हैं। इस हत्या की सजा के लिए यह असंभव है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जू यान्यू का अपराध कितना गंभीर है, जब तक कि यह सम्राट या मुकुट राजकुमार की हत्या नहीं है, तब तक उसके जीवन के लिए खतरे में होना असंभव है। आखिरकार, सिटी लॉर्ड जू स्पिरिट जनरल का शिखर बिजलीघर है और यह किसी भी राजवंश में लगभग शीर्ष युद्ध शक्ति है, इसलिए यदि जू यानो की मृत्यु हो जाती है, तो जुएलिंग राजवंश की युद्ध शक्ति बहुत कम हो जाएगी। जब हर कोई बात कर रहा था, सिटी लॉर्ड जू ने हॉल के बीच में जू सिसी को लाया था। सिटी लॉर्ड जू, आपको पता होना चाहिए कि इस मामले ने मुझे जुएलिंग राजवंश के लिए कितना परेशान किया है ना? सम्राट ने ऊपर जू यान्यू को देखा और गैर जिम्मेदाराना तरीके से पूछा। यह मंत्री जानता है। सिटी लॉर्ड जू ने जल्दी से अपना अपराध कबूल कर लिया। वास्तव में वह एक हथौड़ा जानता था। जियो बाय सिर्फ ताज के राजकुमार के कुछ बेटों को मार रहा था, लेकिन ये केवल मुकुट राजकुमार के लिए है और ताज राजकुमार को एक स्पष्टीकरण देता है। सिटी लॉर्ड जू, यह अपराध मूल रूप से अक्षम्य था, लेकिन मैं आपको वर्षों से राजवंश के प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण के लिए याद करता हूं, इसलिए मैं आपको एक हल्की सजा दूंगा। उद्धरण चिन्ह, जू यान्यू सिर्फ धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन सम्राट अचानक खड़ा हो गया। उसने जू सिसी को एक सार्थक रूप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, सिटी लॉर्ड जू, मुझे आपके साथ चर्चा करने के लिए कुछ है। उद्धरण चिन्ह, जू यान्यू ने सम्राट पर घबराकर नजर डाली। उसने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सिटी लॉर्ड जू, मेरे बेटे ने लंबे समय से आपकी बेटी की प्रशंसा की है। आज हम अपने बड़ों के साथ अच्छी बात क्यों नहीं करते? सम्राट मुस्कुराया। उनके दिल में बहू जू सिसी अब भाग नहीं सकता था। मना नहीं करेंगे। ताज राजकुमार कहाँ है? आप जल्द ही अपने ससुर से क्यों नहीं मिलेंगे? उद्धरण चिन्ह, मुकुट राजकुमार के बाहर आने की प्रतीक्षा किए बिना जू यान्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और जवाब दिया, महामहिम, मुझे बहुत खेद है, मेरी बेटी ने मेरी तरफ से रहने और कभी शादी न करने की शपथ ली है। उद्धरण चिन्ह, जू यान्यू एक बहुत ही कठोर व्यक्ति है, लेकिन ये कठोरता जू सीसी के लिए नहीं होगी। जू यान्यू ने अपनी सारी अच्छाई अपनी अच्छी बेटी को दे दी और उसे थोड़ा पीड़ित नहीं होने दिया। मेरी बेटी ने इस तथाकथित मुकुट राजकुमार को कभी नहीं देखा है, इसलिए मैंने लंबे समय तक इसकी प्रशंसा की है। क्या यह एक जबरन शादी नहीं है जब सम्राट इस तरह की बात का प्रस्ताव करता है? जू यान्यू के लिए सहमत होना बिल्कुल असंभव है, लेकिन परिणाम शाही परिवार और मंत्रियों के तूफानी हमले की शुरुआत करना है। प्रकल्पित निश्चित रूप से पर्याप्त है। जैसे ही जू यान्यू ने ये कहना समाप्त कर दिया, कई लोग तले हुए थे और सभी प्रकार के शब्दों को जू यान्यू पर छिड़का गया था। चुप। सम्राट ने ड्रैगन की कुर्सी पर नीचता बरती। सम्राट के सरल शब्दों के साथ
हॉल में कोई अन्य आवाज नहीं थी, क्योंकि सम्राट का चेहरा अशेन था और वह स्पष्ट रूप से बुरे मूड में था और वह विस्फोट करने वाला था। सिटी लॉर्ड जू, क्या मैं आपकी बेटी के योग्य नहीं हूँ? मुकुट राजकुमार ने दांतों के माध्यम से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू यान्यू इतने लोगों के सामने अपने पिता और सम्राट को अस्वीकार कर देगा। क्या ये सिर्फ उन्हें सीधा नहीं मार रहा है? चेहरा, ये वास्तव में कोई भी चेहरा नहीं देता है। मुकुट राजकुमार ने वास्तव में जू सिसी को नहीं देखा है। लंबे समय से चली आ रही प्रशंसा के लिए ये सब अब बना हुआ है, क्योंकि जिस क्षण जू सिसी ने अभी हॉल में प्रवेश किया, ताज राजकुमार ने महसूस किया कि वह बहुत सुंदर थी और वह वासनापूर्ण थी, इसलिए वह इसे कॉन्क्यूबाइन के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। मुकुट राजकुमार के रूप में ज्वेलिंग राजवंश के भविष्य के सम्राट हरम होना सामान्य है, और यह सिर्फ एक शहर के स्वामी की बेटी है, बस लापरवाही से एक नाम दें। मुकुट राजकुमार ने ऐसा सोचा था, लेकिन जू यानो ने ऐसा नहीं सोचा था। यहां तक कि वह सहमति नहीं देगा, यहां तक कि वह सहमति नहीं देगा। नहीं, मेरी बेटी वास्तव में आपके योग्य नहीं है। आप स्वर्ग के इष्ट पुत्र हैं और मेरी बेटी सिर्फ एक साधारण महिला है। परिवार सही नहीं है, इसलिए मुझे उनकी शाही महारानी के लिए वास्तव में खेद है। जू सिटी लॉर्ड अब सोच रहा है। कहो, आप सही हैं, आप सिर्फ मेरी बेटी के लायक नहीं हैं। पेशाब न करें और ये देखने के लिए दर्पण में देखें कि आप किस तरह के मैल हैं। लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि यदि आप इसे कहते हैं तो गारंटी दे कि मैं कल सूरज नहीं देख सकता। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 66। ऐसा मूर्ख व्यक्ति कैसे हो सकता है? ड्रैगन की कुर्सी पर सम्राट का चेहरा इतना उदास था कि पानी टपक रहा था। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्होंने जू यान्यू को सहमत होने के 2 मौके दिए, लेकिन उन्होंने 2 बार इनकार कर दिया। इस मामले में वह केवल हिंसा का उपयोग कर सकता था। सिटी लॉर्ड जू, मैं आपको इसके बारे में फिर से सोचने की सलाह देता हूं। सम्राट ने फिर से बात की। इस बार कोई दोस्ताना चर्चा नहीं हुई, लेकिन ची गुओगू से खतरा था। जू यान्यू ने बाहर इकट्ठा होने वाले गार्डों के माहौल को महसूस किया, उनकी मुट्ठी में आग लगा दी। उसने इसके बारे में सोचा, भले ही वह आज यहां मर गया, वह अपनी बेटी को तंग नहीं कर सकता था, और वह अपनी बेटी के सामने कायरतापूर्ण पक्ष नहीं छोड़ सकता था। ऐसा लगता है कि सिटी लॉर्ड जू अंत तक विरोध करने के लिए तैयार है। सम्राट ने अवमानना की। अपने आध्यात्मिक राजा के शिखर की खेती के आधार के सामने आध्यात्मिक जनरल के चरम पर एक मार्शल कलाकार लगभग चींटी के रूप में धमकी दे रहा था। सिटी लॉर्ड जू, आपको भगवान द्वारा जाली अच्छे रिश्ते को क्यों तोड़ना है? क्या एक आदर्श युगल, क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? कुछ मंत्रियों ने जू यान्यू को राजी करना शुरू कर दिया। पिता, बेटी शादी करने को तैयार है। जू सिसी ने देखा कि उसके पिता उसके लिए बाहर जा रहे थे, इसलिए उसने जल्दी से जू यानो को रोक दिया और कहा, उसकी आंखों में आंसू पकड़े हुए, बकवास, कोई भी आपको मेरे साथ धमका नहीं सकता है। यहां तक कि सम्राट भी आपको मजबूर नहीं कर सकता है। जू यान्यू की आंखें गुस्से से बह गई थीं, और वह पहले से ही हताश योजना बना रहा था। इसे लें, सम्राट ने अचानक आदेश दिया। तुरंत अनगिनत गार्ड मुख्य हॉल के बाहर से भाग गए, और मुख्य हॉल में मंत्री भी लड़ने के लिए तैयार थे, और प्रत्येक ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को विस्फोट कर दिया। बस जब दोनों पक्ष शूटिंग करने वाले थे, एक आलसी आवाज आई। जू काउंटी मास्टर, यह एक लंबा समय रहा है। उद्धरण चिन्ह। हर कोई हैरान था और जल्दी से इन शब्दों के स्रोत की तलाश में था। लंबे समय तक खोज करने के बाद मैंने नंगोन यूनमो को हवा में खड़े देखा, जबकि जियो बाय हवा में क्रॉस लेग बैठे थे, जू काउंटी मास्टर को बधाई दे रहे थे, और उनके बगल में एक बड़ा काला कुत्ता खा रहा था। मुझे अब पता नहीं है। वरिष्ठ जू सिसी ने जियो बाय को भी देखा, जिन्होंने उसका अभिवादन किया, लेकिन फिर सोचा कि सम्राट अभी भी यहाँ था, और तुरंत याद दिलाया, वरिष्ठ, वह आत्मा राजा का शिखर है, आपको सावधान रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। जियो बाय ने महसूस किया कि इस लड़की ने बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया है। उसने हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचा था, और फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग एक्सयूसीसी और जू यानो को अपने पीछे खींचने के लिए किया, और फिर उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ खींच लिया। उन्हें हवा में खड़े होने में सक्षम करें। ये वरिष्ठ होना चाहिए जिसका उल्लेख सिसी ने किया है। ये जूनियर उसकी मदद करने के लिए वरिष्ठ को धन्यवाद देने के लिए यहाँ है। जू यान्यू ने महसूस किया कि आज एक चमत्कार हुआ था। आपका स्वागत है, यह मूल रूप से मेरी गलती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए दोष लेंगे। यह मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। जियो बाय ने महसूस किया कि उन्होंने जो कहा, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, और उन्होंने खुद को आपदा का कारण बना दिया। दूसरों को दोष लेने दो, यह क्या है? आपका महामहिम कौन है?
जुएलिंग राजवंश के सम्राट तुरंत घबरा गए जब उन्होंने जियोबाई को देखा। ये व्यक्ति कब आया? वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने कुछ गुप्त मार्शल आर्ट की खेती की होगी। सम्राट ने उसके दिल में सोचा था, मैं आपका पिता हूं। मैं वास्तव में नाराज हूं। ऐसा मूर्ख व्यक्ति कैसे हो सकता है? जियोबाई के पास ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी अच्छा स्वभाव नहीं है और सीधे जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है। जिन लोगों ने हॉल में अपनी खेती के ठिकानों को जारी किया, वे अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने शरीर में वापस ले गए। पहली नजर में वे जानते थे कि जियोबाई एक मजबूत आत्मा राजा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितने आत्मा जनरलों थे, ये व्यर्थ होगा। इन महाशक्तियों की लड़ाई। ये नंगोंग युनमो है। जो गार्ड खेल देख रहे थे, उन्होंने नंगोंग युनमो को पहचान लिया। आखिरकार नंगोंग युनमो उस खेल में बहुत प्रमुख थे, इसलिए अन्य लोगों ने नंगोंग युनमो के चेहरे को बहुत स्पष्ट रूप से याद किया। नंगोंग युनमो। मुकुट राजकुमार ने जियोबाई से नंगोंग युनमो तक अपनी टकटकी स्थानांतरित कर दी। ये वह है जिसने मेरे पोते को चोट पहुंचाई है। नांगोंग युनमो का नाम सुनकर झांग होए और जिया होई नाराज थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जियोबाई आत्मा राजा के एक मजबूत राजा थे, तो उन्होंने तुरंत बदला लेने की अपनी इच्छा को दबा दिया। जाओ नीमा, राजा आत्मा इसे हरा नहीं सकती। अब वे केवल यह आशा करते हैं कि उनकी महिमा उन्हें बदला लेने में मदद कर सकती है। ओह, क्या यह आप दोनों हैं जो इस शिष्य को मारना चाहते हैं? जियोबाई ने एक नजर में झांग और जिया को पहचान लिया। पागल, यहां तक कि मेरे शिष्य को मारना चाहता था। आप मुझे आज एक हारे हुए के रूप में गिन सकते हैं। आपका महामहिम थोड़ा अनुमान है, यह मेरा झूलिंग राजवंश है, आपका नहीं। सम्राट ने एक गहरी सांस ली, अपने दिमाग को स्थिर किया और अपनी मानसिकता को समायोजित किया, क्योंकि वह जियोबाई के माध्यम से उसके सामने बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, इसलिए सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए लड़ाई न करें। घोंसले पर वापस जाएं, मैं आपसे अभी बात नहीं करना चाहता। जियोबाई ने डांटा, क्या आपने नहीं देखा कि मैं इन दो राजकुमारों के साथ एक दोस्ताना बातचीत कर रहा था? आप सिर्फ मौत की सजा दे रहे हैं। जियोबाई के शब्दों ने सम्राट मैग को सीधे नाराज कर दिया और सभी अधिकारियों के सामने उनका अपमान किया। यदि वह इसे सहन कर सकता है, तो उसे गड़बड़ नहीं करनी होगी। सम्राट ने सीधे अपने शरीर की सभी आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट किया और प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति ने जियोबाई को छोड़कर सभी को उपस्थित किया और अन्य लोग एक बड़ा कदम उठाते हैं। यह उबाऊ चाल का अंत है, आप सभी आज मरने वाले हैं। जियोबाई को इन राजाओं और मंत्रियों की घृणित गतिविधियों के बारे में गहरी समझ थी, जब वह राजधानी के रास्ते में थे, इसलिए वह आज सड़क से हट जाएंगे और इसे भूल जाएंगे। जैसे ही जियोबाई की आवाज गिरी, वह हवा से गिर गया और जमीन पर खड़े होने के बाद उसने अपने पैरों को हल्के से दबा लिया। ये हल्के ढंग से पेट भरने लगता है, लेकिन ये जो शक्ति लाता है वह वास्तव में बहुत बड़ा है। जियोबाई की कार्रवाई समाप्त होने के बाद हॉल के केंद्र में प्रकाश की एक छोटी पीली गेंद दिखाई दी। उन्हें www.sinaicmtl.com पढ़ा और फिर केवल एक धमाके के साथ सुना। पूरे महल को तुरंत कुछ भी नहीं में बदल दिया गया और गायब हो गया, केवल एक अथाह गड्ढे को छोड़कर जिसका आकार मूल महल का आकार था। महल में कोई भी मूल सम्राट, मुकुट राजकुमार, झांग, जिया आदि जीवित नहीं थे। लानत है। महल की दिशा देखो। जब अन्य लोग खा रहे थे या बातचीत कर रहे थे और अन्य चीजें कर रहे थे, तो उन्हें अचानक एक बड़े भूकंप की तरह हिंसक झटके महसूस हुए, और जब उन्होंने महल की दिशा में देखा तो ये शानदार निकला, अतुलनीय महल को बदल दिया गया है विशाल गड्ढा। बड़े गड्ढे के ऊपर केवल जियोबाई और अन्य हवा में खड़े थे। क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। महल चला गया है। उद्धरण चिन्ह। मेरे भगवान, देखो, आकाश में बहुत सारे शक्तिशाली आत्मा राजा हैं। उद्धरण चिन्ह। ये लोग कौन है? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि जियोबाई द्वारा लाया गया आंदोलन बहुत महान था, थोड़े समय में पूरे राजा को पता था कि महल नष्ट हो गया है। क्या यह संभव है कि शाही परिवार ने किसी को नाराज किया हो? उद्धरण चिन्ह। यह इसका हकदार है। गोल्डन सम्राट आखिरकार मर चुका है। उद्धरण चिन्ह। एक समय के लिए राजधानी में लोग मुक्त होने के लिए खुश थे, लेकिन शाही परिवार भयभीत और बेहोश हो गया क्योंकि उन्होंने सुना कि यह इसलिए था क्योंकि शाही परिवार ने बड़ी ताकतों को नाराज किया है। जल्द ही उनकी बारी हो सकती है, और यह अजीब है अगर वे बेहोश नहीं होते। पूर्ववर्ती। वरिष्ठ। जू सिसी उसके सामने की दृष्टि से इतना हैरान था कि वह अवाक था। उसने केवल यह महसूस किया कि यह घटना बहुत तेजी से हुई, और उसका मस्तिष्क इस तथ्य के साथ नहीं रह सका। यह अभी एक शानदार महल था, लेकिन यह अब चला गया है, विशेष रूप से नीचे गड्ढे, जो वास्तव में अथाह है। इस अध्याय का अंत। टोक।
अध्याय 667 पूरा। जू यान्यू ज्यादा बेहतर नहीं था, वह पूरी तरह से बेवकूफ था। वह वास्तव में जियोबाई से इतनी क्रूरता की उम्मीद नहीं करता था। अकेले एक भी नौकरी नहीं बची, इस वरिष्ठ ने बिना किसी मेल के पूरे महल को सीधे नष्ट कर दिया। मास्टर, आपकी ताकत वास्तव में भयानक है। हालांकि नंगोंग युनमो ने कई बार जियोबाई के शॉट को देखा था, लेकिन यह समय सबसे चौंकाने वाला था। उसने अपने पैरों को धीरे से हिलाया और सीधे महल को हिला दिया। नहीं, वैसे अभी भी एक अथाह गड्ढा है। यह क्या है? इस बच्चे जियोबाई ने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत खींची है। यदि वह अपनी ताकत नहीं खींचता है, तो मैं परिणामों की कल्पना नहीं कर सकता। एगो ने अभी अभी स्पष्ट रूप से देखा कि जियोबाई ने अपनी इच्छा से अपने पैरों को काट दिया, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं किया। सौभाग्य से जियोबाई ने इसे रास्ते में नियंत्रित किया, अन्यथा यह विमान गायब हो सकता था। लेकिन एगो ने यह नहीं कहा, क्योंकि वह डरता था कि उसने जो कहा वह नंगोंग युनमो को बेवकूफ बना देगा। अंकल एगो, शिजुन कितना मजबूत है। नंगोंग युनमो ने महसूस किया कि उनका विश्वदृष्टि फिर से ताजा हो गया है। इसे अभी भी ताकत की वापसी कहा जाता है। यदि ताकत वापस नहीं ली जाती है, तो पूरे राजवंश को छोड़ दिया जाना चाहिए, है ना? युनमो, अब आपको जो करना चाहिए वह अच्छी तरह से खेती करना है। बहुत अधिक जानने से अब केवल आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी। एगो ने अपने पंजे के साथ नंगोंग युनमो के कंधे को थपथपाया और कहा। वास्तव में वह नहीं जानता था कि जियोबाई कितनी मजबूत थी, लेकिन वह सभी जानते थे कि जियोबाई बहुत मजबूत थी, और वह ये नहीं बता सकती थी कि वह कितनी मजबूत थी। हाँ, अंकल एगो, मैं निश्चित रूप से मास्टर को लक्ष्य के रूप में ले जाऊंगा और कड़ी खेती करूंगा। नंगोंग युनमो को पता था कि अंकल एगो अपने भले के लिए थे, इसलिए उन्होंने पूछना जारी नहीं रखा, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब वह वापस गए तो कड़ी मेहनत कैसे करें। खेती, जितनी जल्दी हो सके मास्टर के नक्शे कदम के साथ पकड़। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगु थोड़ा शर्मिंदा था। वह वास्तव में कहना चाहता था, आपको अपने स्वामी पर निशाना नहीं लगाना चाहिए। आप दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। लेकिन उन्होंने जो कहा वह बहुत चौंकाने वाला था, इसलिए वह केवल उत्साहजनक रूप से कह सकते थे, ठीक है, बस अच्छी तरह से अभ्यास करें। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई वास्तव में अब इस बड़े गड्ढे के बारे में सोच रहा है। वह वास्तव में अभी अभी हल्के से पेट भर रहा है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना शक्तिशाली होगा। इस तरह के एक बड़े छेद को उड़ा दिया गया था, लेकिन सौभाग्य से उसने रास्ते में इस शक्ति को काटने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। सिस्टम, क्या इस छेद की मरम्मत की जा सकती है? जियोबाई को लगा कि उन्होंने इस बार वास्तव में गलती की है। अगली बार उसे अपनी शक्ति को नियंत्रित करना होगा। इस नीमा ने एक किक से विमान को लगभग नष्ट कर दिया। इसे कौन खड़ा कर सकता है? धिक्कार है, क्या आप मुझे एक नूवर के लिए ले जा रहे हैं? सिस्टम ने महसूस किया कि इस मेजबान के साथ कुछ गलत हो सकता है। यह इतना बड़ा और गहरा छेद था कि इसने मुझे इसके लिए बनाने के लिए भी कहा। हालांकि यह स्वर्ग नहीं था, लेकिन यह लगभग समान था। मैंने आपको इसे बनाने के लिए नहीं कहा, मेरा मतलब है कि गड्ढे के लिए कोई रास्ता नहीं है। जियोबाई का सिर काली रेखाओं में ढका हुआ था, और सिस्टम अधिक से अधिक लाइन से बाहर हो रहा था। यह अभ्यास ठीक होना चाहिए। सिस्टम ने थोड़ी देर के लिए विचार किया, और फिर इसे जियोबाई को मिला अभ्यास दिया। जियोबाई जल्दी से सिस्टम से अभ्यास को समझती है और उन्हें उच्चतम स्तर तक खेती करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उपयोगी है या नहीं, आपको इसे पहले सीखना चाहिए। तब जियोबाई ने इस अभ्यास के बारे में परिचय पढ़ना शुरू किया। नाम, निर्माण का देवता। प्रकार, खेती। स्तर, अजेय। खेती की आवश्यकताएं, केवल मेजबान ही अभ्यास कर सकता है, अन्य लोग विस्फोट करेंगे और मर जाएंगे। अभ्यास का कार्य, सृष्टि का देवता वह ईश्वर है जो जीवन और दुनिया का निर्माण करता है, और प्रजातियों, विमानों, आकाशगंगाओं, ब्रह्मांडों, आयामों आदि का निर्माण कर सकता है। सृष्टि का देवता अनंत जीवन क्षमता है, सभी विषाक्त पदार्थों को भंग कर सकता है, और मृत्यु और टूटने सहित सभी चोटों का इलाज कर सकता है। लिम्स, जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यकताएं, केवल वे लोग जिनके मेजबान के जीवन के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है, उन्हें फिर से जीवित किया जा सकता है, जैसे कि यूमो और एगो। उद्धरण चिन्ह। बकवास, यह अभ्यास बहुत बढ़िया है। जियोबाई ने महसूस किया कि आज उन्हें जो अभ्यास मिला है वह थोड़ा भयंकर है। वह दूसरों को फिर से जीवित कर सकता है। वह जानता था कि वह असीम रूप से पुनर्जीवित हो सकता है, लेकिन वह दूसरों को फिर से जीवित करने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं करता है। कुंजी विमानों और आयामों को बनाने में सक्षम होना है, और यह निर्माता भगवान होने के योग्य है।
आगे की हलचल के बिना मेरे सामने बड़े छेद के लिए चलो। जियो बाई ने गॉड ऑफ क्रिएशन व्यायाम चलाया और अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित किया। आध्यात्मिक शक्ति की त्वरित एकाग्रता ने जियो बाई की अपने दाहिने हाथ की 2 अंगुलियों को हरी बत्ती से चमक दिया। हरी बत्ती परिवेश के लिए अनंत जीवन शक्ति को बनाए रखती है। रुको, यह आध्यात्मिक शक्ति हरी क्यों है? जियो बाई थोड़ा ढह गया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि आध्यात्मिक शक्ति बहुत शांत हो जाएगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना चमकदार होगा, और यह हरा हो गया। यह सृष्टि का देवता है, आखिरकार यह थोड़ा अलग है। और हरा जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जो सामान्य है। प्रणाली ने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि गॉड ऑफ क्रिएशन व्यायाम की आध्यात्मिक शक्ति हरे रंग की है, या जो हरे रंग की चमकती है। मेहरबान। दूसरी तरफ ईगो इतना भयभीत था कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। भगवान की शक्ति। ईगो ने अब निर्धारित किया है कि जियो बाई निश्चित रूप से एक देवता है, और ईश्वर की शक्ति एर्गो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुत्ते सभी बहुत परिचित हैं, इसलिए ईगो के लिए गलत तरीके से न्याय करना असंभव है। ईगो अब बहुत हैरान है कि जियो बाई द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दिव्य शक्ति उस दिव्य शक्ति की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध क्यों है जो उसने पहले इस्तेमाल की थी। 2 दिव्य शक्तियों की शुद्धता में अंतर बहुत महान है। ये सिर्फ इतना है कि जूसिसी और अन्य अब वहां है, इसलिए ईगो के लिए जियो बाई से पूछना आसान नहीं है। जियो बाई ने हरे आध्यात्मिक शक्ति समूह को अपनी उंगली पर गहरे गड्ढे में फेंक दिया। हरी आध्यात्मिक शक्ति समूह जियो बाई के नियंत्रण से अलग हो जाने के बाद ये जल्दी से नीचे गिर गया। जिस क्षण ये गहरे गड्ढे को छू गया, गहरे गड्ढे गायब हो गए और इसे बदल दिया। यह एक घना प्रधान वन है। ईगो को छोड़कर अन्य लोग एक बार फिर जियो बाई के ऑपरेशन से स्तब्ध थे, और उन्होंने अपने द्वारा उड़ाए गए छेद को भर दिया। कुंजी इतनी जल्दी है। इतना बड़ा और गहरा गड्ढा तुरंत एक जंगल में बदल गया, और उकंशु www.snicmtl.com की ताकत बहुत भयानक थी। क्योंकि ईगो एक देवता है, उसने सृजन विमान को देखा है, अकेले एक छेद में भरने दें, इसलिए उसे लगता है कि यह एक बुनियादी ऑपरेशन है। ठीक है, यह मामला आखिरकार हल हो गया है, जियो बाई ने कहा, जैसे कि वह एक कठिन मामले से मुक्त हो गया हो। डिंग की साइट खोज रॉयल कैपिटल कंपटीशन में पहला स्थान जीता है। पुरस्कारों का निपटान किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई और सिस्टम ने एक साथ प्रश्न चिन्ह भेजे। पूरा हुआ। जियो बाई को लगा कि सिस्टम के सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ है। पूरा महल खुद से उड़ गया था, सम्राट मर गया था, और कोई अन्य राजधानी नहीं थी। ये कैसे किया जा सकता है? सिस्टम ने यह भी महसूस किया कि इसे स्थापित करने वाले सॉफ्टवेयर के साथ एक समस्या थी, लेकिन ये सॉफ्टवेयर उसके द्वारा बनाया गया था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ऐसी समस्या हो सकती है। डिंग। कार्य इनाम सफलतापूर्वक निपट गया है। अब कार्य पूरा होने का इनाम दें, गुल्लक पाने के लिए मेजबान को बधाई। उद्धरण चिन्ह। साइट सर्च का इनाम सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज के साथ जियो बाई के स्पेस रिंग में दिखाई दिया। जिज्ञासा ने जियो बाई से आग्रह किया कि वह देखे कि गुल्लक कैसा दिखता था। जियो बाई ने इसे देखकर पछतावा किया। अंतरिक्ष की अंगूठी में एक गुलाबी गुल्लक अंतरिक्ष की अंगूठी में आलसी रूप से झूठ बोल रहा है। हाँ, खड़ा नहीं है, लेकिन झूठ बोल रहा है। अन्य लोगों के गुल्लक अच्छी तरह से खड़े हैं। ये प्रणाली गुल्लक को पुरस्कृत करती है, न कि केवल यहाँ झूठ बोलना। उसके शरीर पर शब्दों की एक पंक्ति भी है जो पढ़ता है, जियो बाई, आलसी मत बनो, कियान चोन के लिए जल्दी करो। जिसका अर्थ एक ऐसा वाक्य होना चाहिए जो जियो बाई को सकारात्मक होने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह निमा एक आलसी सुअर है, अभी भी यहाँ पड़ा है। दूसरों से आग्रह करना कि वे आलसी न हो, प्रेरित नहीं लगते। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 6 चैप्टर कृपया प्रतीत होने वाले को हटा दें। होस्ट इस गुल्लक को इस तरह से नहीं देख रहा है, लेकिन वास्तव में ये गुल्लक अभी भी बहुत उपयोगी है। सिस्टम को लगता है कि इस पक्ष की खोज के सॉफ्टवेयर द्वारा अपनी खुद की समझदारी को बर्बाद कर दिया गया है। नीमा, दुनिया में इस तरह के एक अजीब गुल्लक कैसे हो सकती है? ये किस तरह का इनाम है? क्या उपयोग है? जियो बाई तुरंत दिलचस्पी लेने लगे। हो सकता है कि यह गुल्लक एक तरह की कलाकृति हो जो कमजोर दिखती हो लेकिन वास्तव में बहुत मजबूत हो। ये बहुत तेजी से मायने रखता है, चाहे आप कितने भी आत्मा पत्थर क्यों न डालें, ये सभी को एक पल में गिन सकता है, और कोई त्रुटि नहीं है। प्रणाली को लगता है कि इसे एक शक्तिशाली कार्य माना जाना चाहिए। मैं अपनी आध्यात्मिक समझ का भी उपयोग कर सकता हूँ। मैं एक नज़र में नंबर बता सकता हूँ, और मैं गलत नहीं कर सकता।
जियोबाई ने महसूस किया कि यह समारोह थोड़ा बेस्वाद था। इसका स्थान अनंत है और यह आत्मा के पत्थरों की एक अनंत संख्या को पकड़ सकता है। सिस्टम ने फिर से कहा, यह अनंत स्थान वास्तव में काफी लटका हुआ है। स्पेस रिंग का भी उपयोग किया जा सकता है, स्पेस रिंग फूल भी उगा सकती है। जियोबाई ने मूल रूप से सोचा था कि यह फंक्शन खराब नहीं था, लेकिन अंतरिक्ष की अंगूठी की तुलना में उन्होंने महसूस किया कि यह फंक्शन बेकार था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रणाली उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जियोबाई, आपने कहा कि ये गुल्लक वास्तव में बेकार लगती है। सिस्टम ने गंभीरता से कहा, कृपया इसे हटा दें। जियोबाई ने जवाब दिया, डिंग। कार्य संकेतकों को पार करने और अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। साइड टास्क प्रॉम्प्ट फिर से लग रहा था, ओवर कंप्लीट। मुझे लगता है कि मैं इस कार्य को पूरा करने के बाद सपने देख रहा हूं। जियोबाई के मुंह को घुमाया और कहा, क्या सिस्टम का सॉफ्टवेयर विश्वसनीय है या नहीं? मुझे भी। सिस्टम ने महसूस किया कि बाद में सॉफ्टवेयर की विशिष्ट स्थिति को देखना आवश्यक था। डिंग, क्योंकि मेजबान के हार्डकोर ने ज्वेलिंग राजवंश के महल को नष्ट कर दिया, यह अप्रत्यक्ष रूप से सम्राट और मुकुट राजकुमार की मृत्यु का कारण बना। सम्राट और मुकुट राजकुमार की मृत्यु ने राजा को अब अस्तित्व में नहीं रखा। क्योंकि राजा अब मौजूद नहीं है, एक श्रृंखला प्रतिक्रिया वांगडूडा भी अब मौजूद नहीं है, इसलिए इस मिशन को समाप्त माना जाता है। पुनश्च क्योंकि मेजबान ने लोगों को सीधे नहीं मारा, यह मिशन के भीतर एक शॉट के रूप में नहीं गिना जाता है। उद्धरण चिन्ह, क्या ऐसा कोई ऑपरेशन है? जियोबाई और सिस्टम दोनों स्तब्ध थे, लेकिन ये समझ में आया। जियोबाई ने सिर्फ अपने पैरों को हिलाया और किसी पर लक्षित हमला नहीं किया, इसलिए उन्हें जियोबाई की मौत को जियोबाई द्वारा नहीं माना जाता है। डिंग, पंख लॉटरी ड्रॉ जीतने का मौका पाने के लिए मेजबान को बधाई। पक्ष खोज शीघ्र फिर से लग रहा था, लेकिन इस बार यह पुरस्कार देने के लिए था। जियोबाई, जो मूल रूप से मुस्कुरा रही थी, इनाम सुनते ही तुरंत जम गई। निमा, ये लॉटरी प्लेट फिर से क्यों है? जियोबाई अब बहुत असहज है, क्योंकि यह इनाम उसके अतीत में बुरी यादें वापस लाता है। क्या आप अब आकर्षित करने जा रहे हैं? यदि आप करते हैं तो मैं लॉटरी प्लेट निकालूंगा। यदि आप नहीं करते हैं तो मैं आपके लिए मौका बचाऊंगा। सिस्टम हंसा, लेकिन ये थोड़ा उदास था। वह जियोबाई की किस्मत को गहराई से जानता था। कितना बुरा हो सकता है? धुआं, आप धूम्रपान कैसे नहीं कर सकते? जियोबाई ने अपने दांत पीस लिए। मुझे कभी भी चीजों को करने में सलाह नहीं दी गई। अरे, तुम जिद्दी बच्चे हो। सिस्टम ने कहा कि जियोबाई ने एक स्वर में कहा कि अपने जूनियर्स को बार बार पढ़ाने का नाटक किया। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं अभ्यास के रूप में ऐसी अच्छी चीजें नहीं खींच सकता। जियोबाई ने अपनी मुट्ठी बांध ली और जमकर कहा, चिंता न करें, यदि आप आज अभ्यास आकर्षित कर सकते हैं, तो मैं लॉटरी बोर्ड को लाइव स्ट्रीम करूंगा। सिस्टम ने जियोबाई की किस्मत पर दृढ़ता से विश्वास किया, इसलिए उन्होंने ये कहने की हिम्मत की कि उन्होंने अभी क्या कहा। जियोबाई ने उसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय लॉटरी शुरू कर दी। पंख वाली लॉटरी टर्नटेबल अभी भी पहले की तरह तेजी से घूम रही थी, और जियोबाई का दिल भी टर्नटेबल के साथ तेजी से घूम रहा था। अंत में सूचक बंद हो गया। इस भाग्यशाली अतिथि को बधाई, आपके पुरस्कार जीतने के लिए बधाई। पुरस्कार जीतने के लिए पुरस्कार 6 बुरियल्स और डिवोर्सिंग जजमेंट है, जो देवताओं के ऊपर है। उद्धरण चिन्ह, हा 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 हा। जियोबाई इस समय बेतहाशा हंसी। मैं हंसी से मर रहा हूँ। हा 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 हा। मुझे एक घूंट देने के लिए धन्यवाद। आप वास्तव में एक अच्छे भाई हैं। लाइव प्रसारण कहाँ है? ये कब शुरू होगा? मुझे सूचित करना याद रखें। मैं आपको एक उपहार जरूर दूंगा। जियोबाई ने यह भी नहीं सोचा था कि वह दिव्य ग्रेड के ऊपर एक खेती की तकनीक भी बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रणाली के जहरीले दूध के लिए जिम्मेदार ठहराया। सिस्टम ने बात नहीं की, उसने केवल अपने चेहरे पर थोड़ा दर्द महसूस किया। अब पागल, मेरा मुंह इतना मतलब क्यों है? जियोबाई ने अभी अभी खींची गई व्यायाम पद्धति को देखना शुरू किया। नाम, 6 दफन भक्षण कला। प्रकार, खेती विधि। लाभ, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति को निगल लिया जा सकता है और उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अग्नि विशेषता आत्माओं को निगलने के बाद शक्ति को एक निश्चित स्तर तक निगल लिया जाता है। जो लोग इस पद्धति का अभ्यास करते हैं वे अग्नि विशेषता की खेती कर सकते हैं। अनंत आध्यात्मिक शक्ति की नींव, शुद्ध शाब्दिक अर्थ, जब तक व्यक्ति अभी भी जीवित है, आध्यात्मिक शक्ति अनंत है। किसी भी दौड़ के अभ्यास का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन आधार यह है कि इस दौड़ की काया निगल ली जाती है। नुकसान, खेती शरीर की काया के लिए आवश्यकताएं बहुत सख्त हैं।
इस तकनीक की खेती करने के बाद हर बार जब आप एक उच्च रैंकिंग स्थिति में आगे बढ़ते हैं तो आप एक मानसिक दानव और एक तबाही का अनुभव करेंगे। हर समय जो व्यक्ति इस अभ्यास की खेती करता है वह एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति विकसित करता है, एक यादृच्छिक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। याद रखना खेती की आवश्यकताएं। यह अभ्यास केवल मेजबान या प्रत्यक्ष शिष्य द्वारा किया जा सकता है और अन्य इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह तुरंत विस्फोट होगा और मर जाएगा। इस अभ्यास का अभ्यास केवल बहुत मजबूत इच्छाशक्ति वाले लोगों द्वारा किया जा सकता है। यदि इच्छा योग्य नहीं है तो लोग मर जाएंगे क्योंकि व्यायाम शरीर में एकीकृत है और यातना दी जाती है। इस व्यायाम किसी भौतिक संविधान की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभा के लिए एएफए की आवश्यकताएं वर्तमान विमान में उच्चतम प्रतिभा वाले हैं। उद्धरण चिन्ह बकवास। क्या ये कौशल बहुत अधिक मांग नहीं है? जियो बाई ने महसूस किया कि आवश्यकताएं बहुत सख्त थीं। रैंक प्रतिभा, भगवान ग्रेड उच्च अंत प्रतिभा के लिए कोई विशेष काया नहीं। इस तरह की बात अभी तक नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि इसके द्वारा कितने लोग मारे गए थे। आपको क्या लगता है? आखिरकार ये सिस्टम में अभ्यास है। सिस्टम ने कहा, वास्तव में सोचा था कि सिस्टम में अभ्यास सभी चीनी गो भी थे। युन्मो के अभ्यास में इतनी सारी चीजें क्यों नहीं है? देवताओं के ऊपर उसका अभ्यास नहीं है। जियो बाई ने पूछा, जब उन्होंने नंगोंग युन्मो के अभ्यास को सिखाया तो उनके पास बहुत सारी चीजें नहीं थी। पहला इसलिए है क्योंकि सिस्टम संगत है और दूसरा यह है कि युन्मो की वर्तमान ताकत बहुत कम है, अभ्यास पर्याप्त गहरा नहीं है और कठिनाई बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं होती है। गड़गड़ाहट आपदा का आतंक छोटे गड़गड़ाहट आपदा के बराबर नहीं है जो आम लोगों को थोड़ा चकमक पत्थर से मारा जाता है, लेकिन युन्मो की गड़गड़ाहट आपदा एक वास्तविक जीवन के लिए खतरा स्थिति है, प्रणाली ने समझाया। ऐसा लगता है कि केवल मैं और मेरा प्रत्यक्ष शिष्य ही खेती कर सकते हैं, इसलिए मुझे खेती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे ये प्रत्यक्ष शिष्य कैसे मिलेगा? जियो बाई को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ, क्योंकि इस अभ्यास की आवश्यकताएं वास्तव में बहुत सख्त हैं। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। यदि आप इसे नहीं पाते हैं तो अभी भी एक मुख्य खोज होगी और एक अभ्यास तकनीक व्यर्थ में बर्बाद हो जाएगी, जो वास्तव में थोड़ा सिरदर्द है। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 6-9 वरिष्ठ पालतू, यह मजबूत होना चाहिए। डिंग पक्ष खोज शुरू हो गई है। क्वेस्ट नाम, उपयुक्त प्रत्यक्ष शिष्यों का पता लगाएं। क्वेस्ट आवश्यकताएं, मेजबान अभ्यास को अंतरिक्ष की अंगूठी में डालता है और 3 सेकंड के बाद अभ्यास स्वचालित रूप से उन लोगों को ढूंढ लेगा जो किस्मत में हैं। जब मेजबान को प्रकट होने की आवश्यकता होती है तो सिस्टम स्वचालित अनुस्मारक करेगा। सफलता का इनाम, एक गुल्लक अपग्रेड स्टिकर प्राप्त करें। विफलता दंड, सभी आध्यात्मिक पत्थरों को खाली करें। उद्धरण चिन्ह बकवास। ये सजा बहुत कठोर है। यह मुझे मार देगा। जियो बाई हौंकते हुए, मां जर्मनी, प्रत्येक पक्ष की खोज का इनाम और सजा आनुपातिक नहीं है। सिस्टम, क्या मैं इस खोज को स्वीकार नहीं कर सकता? जियो बाई ने महसूस किया कि किसी को पूर्व निर्धारित संबंध के साथ ढूंढना बेहतर था। ये खोज उसके लिए पूरी तरह से अनुचित थी। हाँ, सिस्टम ने जवाब दिया, मैं चुनता हूं। इससे पहले कि जियो बाई बोलना समाप्त कर सके, स्पेस रिंग में 6 बुरियल्स और डिवाइन आर्ट एक प्रकाश में बदल गया और गायब हो गया। वाह, एक कदम धीमा। सिस्टम धीमी गति से चल रहा था। मेरी निमा, इसे भूल जाओ, चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। जियो बाई को लगा कि वह ढहने वाला है, और अगर वह इस मामले के बारे में सोचता रहा तो वह और भी ढह जाएगा। ठीक है, इस मामले को निजी से निपटा गया है, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। जियो बाई वास्तविकता में लौट आए, अपने हाथों से ताली बजाई, जू यानो और जू सिसी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, कृपया। जू सिसी ने सम्मानपूर्वक कहा, लेकिन उसने सोचा कि जियो बाई ने उससे सवाल क्यों पूछे। मुझे याद है कि मैंने आपको एक बॉडी प्रोटेक्शन डॉल दी थी जब हमने पिछली बार भाग लिया था, तो आपने अभी इसका उपयोग क्यों नहीं किया? जियो बाई इस मामले को लेकर बहुत उत्सुक है। आपको ऐसे खतरनाक समय में मदद के लिए इस गुड़िया की आवश्यकता नहीं है। ये जिंदा महसूस करने का समय नहीं है। क्या ये बहुत लंबा है? यदि यह जियो बाई और उसके बाद के अन्य लोगों के लिए नहीं था, तो वह निश्चित रूप से आज यहां मर जाएगी। वरिष्ठ, क्योंकि इस कुत्ते चोर की ताकत आत्मा राजा के चरम पर है, इसलिए जूनियर ने आपको जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। सम्राट के लिए जू सिसी का शीर्षक बदल गया है, इसलिए यह देखा जा सकता है कि यह लड़की सामान्य रूप से सम्राट से नफरत नहीं करती है। लेकिन जियो बाई ने शीर्षक के बारे में परवाह नहीं की। खैर, क्या ये लड़की अपनी ताकत पर विश्वास नहीं करती है?
लेकिन इसके बारे में सोचते हुए जियो बाय उड़ान भरने के बजाय चल रहा था जब वह मिशन के कारण अपने रास्ते पर था। इसलिए उसने सोचा कि जियो बाय की खेती अभी तक आत्मा राजा तक नहीं पहुंची है और आत्मा राजा के तहत योद्धा लोगों को बचाने के लिए आए थे, पूरी तरह से मरने के लिए। ये वही था कि वे आए थे या नहीं, इसलिए जू सिसी नहीं चाहता था कि जियो बाय को इस मामले में फंसाया जाए, इसलिए यह ऐसा था। इसके बारे में सोचना सामान्य है। आप बहुत अच्छी लड़की हैं। जियो बाई ने शायद ही कभी दूसरों की प्रशंसा की, अब तक उन्होंने केवल नंगोंग युनमो की प्रशंसा की है। जू सीसी की सियो बाई की छाप वास्तव में अच्छी थी। उन्होंने पहली बैठक में घेराबंदी से बाहर निकलने में मदद की, उन्हें अपराध का सामना करने में मदद की और आखिरी समय में उनकी मदद की। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। जियो बाई द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद जू सिसी मीठा मुस्कुराया। यह एक लड़की की शुद्ध और मासूम मुस्कान थी। सिटी लॉर्ड जू, आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? जियो बाई ने जू यानो को देखा और पूछा। यह जू यान्यू के लिए एक समस्या है। अब जब महल नष्ट हो गया है, झूलिंग राजवंश का अस्तित्व समाप्त हो गया है और वह शहर का स्वामी नहीं हो सकता है, और यद्यपि सम्राट मर चुका है, शाही परिवार के अन्य सदस्य हैं जिंदा। ये लगभग सभी दुश्मन हैं। वरिष्ठ के जाने के बाद जू यान्यू इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि शाही परिवार के सदस्य उससे बदला लेंगे या नहीं। अगर यह सिर्फ उसका था तो ये ठीक होगा यदि वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसकी कीमती बेटी अभी भी वहां थी, इसलिए वह अपनी बेटी को उसके साथ कड़ी मेहनत नहीं करने दे सकता था। यनमो, क्या आपके परिवार में अतिथि की कमी नहीं है? जियो बाई को स्वाभाविक रूप से पता था कि जू यानो क्या सोच रहा था, इसलिए उसने इस समस्या के बारे में सोचा कि नानगोंग युनमो ने पिछली बार अपने परिवार के अतिथि की तत्काल कमी के बारे में कहा था। हाँ, मास्टर, पिता और अन्य अक्सर केकिंग की तत्काल कमी के बारे में बात करते हैं। वे इस बारे में बहुत व्यथित हैं। नानगोंग युनमो को पता था कि जियो बाई के शब्दों को सुनने पर जियो बाई का क्या मतलब है। ये वास्तव में चिंताजनक है, क्योंकि केकिंग में बहुत सारी समस्याएं शामिल हैं, जैसे कि प्रसाद, दैनिक दवा की गोलियां, विशेष निवास, साथ ही व्यायाम और मार्शल आर्ट, इसलिए इस पहलू को हल करना मुश्किल है। सिटी लॉर्ड जू, आप अतिथि होने के लिए मेरे शिष्य के परिवार में क्यों नहीं जाते हैं? ये बेहतर होना चाहिए। जियो बाई ने जू यानो को सुझाव दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ, मैंने वरिष्ठों को परेशान किया। जू यान्यू और जू सीसी ने जल्दी से जियो बाई को धन्यवाद दिया। ये वही है जो किया जाना चाहिए। जियो बाई सही थे जब उन्होंने ये कहा। मूल रूप से शहर के मालिक ने अच्छा काम किया, लेकिन जब से जियो बाई ने शहर में प्रवेश किया और कुछ परेशानियां की, उनका जीवन पूरी तरह से बाधित हो गया। अगू, क्या आपका टेलीपोर्टेशन गठन अभी भी काम कर सकता है? जियो बाई टेलीपोर्टेशन का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एक कार्य था, इसलिए वह केवल ये देख सकते थे कि ईगो का गठन काम करेगा या नहीं। बेशक ये काम करता है, चलो बात करते हैं, टेलीपोर्टेशन कहाँ है? जब वह इन शब्दों को सुनता था तो ईगो उत्साहित हो जाता था और बहुत उत्साहित था। मैड, आखिरकार मेरे प्रदर्शन का समय आ गया है। मैं बहुत दुखी हूँ, इतने लंबे समय के लिए मुझे कभी भी एक चाल बनाने का मौका नहीं मिला, और आज मैं आखिरकार सक्षम था जियो बाई और अन्य लोगों के सामने ये साबित करने के लिए कि मैं एक झटका नहीं था। पिता, ये कुत्ता बात कर सकता है। जू यान्यू के कान में फुसफुसाए जू सीसी। बेशक, ऊकंशु www.sinaicmtl.com एक वरिष्ठ पालतू जानवर है, इसलिए यह मजबूत होना चाहिए। जू यान्यू भी आश्चर्यचकित था, वह वास्तव में एक साधारण कुत्ते से मानव शब्द बोलने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं करता था। वह वास्तव में एक वरिष्ठ होने के योग्य है, कुत्ते बहुत भयानक हैं। पिता और बेटी ने सोचा कि वे जियो बाई के साथ अपनी गुप्त बातचीत नहीं सुन सकते, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जियो बाई और अन्य लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से सुना है। आखिरकार जियो बाई और ईगो इसे सुनने के लिए काफी मजबूत थे, जबकि नंगोंग युनमो था क्योंकि वह जंगल में एक पेड़ पर सो रहा है और आमतौर पर वह गार्ड पर है, इसलिए उसकी सतर्कता बहुत अधिक है, इसलिए वह स्पष्ट रूप से सुन सकता है वे किस बारे में बात कर रहे हैं। जियो बाई अब हंसने वाली थी और वह जमीन पर लेटने और हंसने वाली थी। दो कुत्तों के सिर पर काली रेखाएं हैं। क्या मैं सिर्फ एक पालतू जानवर की तरह हूं? नानगोंग युनमो जल्दी से ईगो की पहचान को समझाने के लिए गए थे और उनमें से दो, सीनियर एक्सयू, ईगो अंकल मास्टर के पालतू नहीं है। वरिष्ठता के संदर्भ में ईगो अंकल और मास्टर एक ही पीढ़ी है। स्लॉट, जू यान्यू के पिता और बेटी को यह सुनकर तुरंत डर गया। वे वरिष्ठ के रूप में एक ही पीढ़ी हैं, इसलिए उनके सामने कुत्ता भी वरिष्ठ नहीं है। ये कहना अशिष्ट होगा कि अभी
सीनियर एर्गो, हम अभी अभी अनुमान लगा रहे थे, कृपया मुझे क्षमा करें, सीनियर एर्गो। पिता और बेटी जल्दी से झुक गए और ईमानदारी से रवैया के साथ एगो से माफी मांगी। ये ठीक है, मैं ऐसे तुच्छ मामलों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। एगो को पता था कि उनका मतलब यह नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे बिल्कुल भी नहीं लिया। अंकल एगो, मैं आपको अपने आध्यात्मिक अर्थों के साथ अपने परिवार का स्थान भेजूंगा, नंगोंग युनमो ने एर्गो से कहा। अच्छा अच्छा, नांगोंग युनमो ने एगो को सहमत होते देखा, फिर एगो के सामने एक घुटने पर घुटने टेक दिए, एगो के माथे के खिलाफ 2 उंगलियां डाल दी, और फिर जानकारी प्रसारित करने के लिए अपने आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग किया। इस अध्याय का अंत। टोक टेस्टिमोनियल्स। क्योंकि मैंने देखा कि कई लोगों ने प्रशंसा पत्र लिखे हैं, इसलिए मैंने एक बनाया। सच कहूं तो, जब मैंने पहली बार यह उपन्यास लिखा था, तो मैंने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बारे में भी नहीं सोचा था, लेकिन यह वास्तव में अलमारियों पर था, जो अक्सर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं एक सपने में रह रहा हूं। मैं अपने निरंतर समर्थन के लिए किडियन और क्यू पढ़ने के पुराने दोस्तों का बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैंने भाइयों के दीर्घकालिक समर्थन के कारण लिखना जारी रखा है। यह आज अलमारियों पर है, और मैं ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्थिति को समायोजित करूंगा कि अधिक से अधिक अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि किडियन और क्यू पढ़ने के दोस्त मुझे समर्थन देना जारी रखेंगे। धन्यवाद। मैं कभी भी सनसनीखेज शब्द कहने में बहुत अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैं यहाँ सभी को अच्छे स्वास्थ्य और शुभकामनाएं दे सकता हूँ। इस अध्याय का अंत। अध्याय 70 हत्यारे हैं। नंगोंग युनमो द्वारा पारित स्थिति प्राप्त करने के बाद एगो ने तुरंत गठन स्थापित करना शुरू कर दिया। एगो का गठन दूसरों से अलग है। दूसरों को झंडे बनाने या कुछ गंदे और विषम आकार के पैटर्न बनाने की आवश्यकता है। अगू ने कहा, अरे, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शब्द गिरे, जू यानो और जू सिसी के पैरों के नीचे दिखाई दिए। कई प्राचीन पात्रों के साथ प्रकाश और जड़ा हुआ सियान किरणों की एक सरणी थी। पिछली बार के विपरीत जियो बाई ने गठन को देखा, इस गठन का चक्र छोटा हो गया, जिससे अंतरिक्ष को नुकसान हुआ। उतार चढ़ाव कमजोर हो गए हैं, और समझ से बाहर पाठ बहुत कम है। पिछली बार ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इस दूरी पर इस गठन का उपयोग करने के लिए ओवकिल हूं। एगो ने अपने द्वारा बनाए गए गठन से बहुत संतुष्ट है। आखिरकार इस गठन को आम लोगों द्वारा नहीं सीखा जा सकता है, अकेले चलो। कहा कि व्यवस्था की जाए। 666। जियो बाई ने एगो को तालियों का दौर दिया। आप टीएम। अगू वास्तव में जियो बाई को हराना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत ने इसकी अनुमति नहीं दी, इसलिए वह उसे बिल्कुल नहीं हरा सका। मास्टर, क्या हमें वहां जाने की आवश्यकता है? नांगोंग युनमो जियो बाई के पास गया और पूछा। जियो बाई गहरे विचार में गिर गए। उन्होंने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, एर्गो और मैं वहां नहीं गए। आप बस वहां जा सकते हैं। अगर कुछ और है, हमें फिर से कॉल करें। उद्धरण चिन्ह। यदि इसे नंगोन परिवार को टेलीपोर्ट किया जाता है, तो ये परिवार के सदस्यों को सीधे बेहोश कर सकता है। आखिरकार 2 अजनबियों के लिए वास्तव में डरावना है, जो नहीं जानते कि बड़ी रात में अन्य लोगों के चेहरे पर अचानक कूदते हैं। उनके लिए एक तरफा शब्दों नंगोन जुबान पर विश्वास करना असंभव है, इसलिए सुरक्षित पक्ष पर अकेले जाना बेहतर है। उम्मीदवार के जाने के लिए एगो को तुरंत बाहर कर दिया गया था। सिर्फ उसकी मूर्खता के कारण दूसरों को पहली नजर में पता होगा कि वह एक अच्छा कुत्ता नहीं था, अकेले उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। दूसरी ओर जियो बाई टेलीपोर्टेशन जैसी कार्रवाई करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके पास एक कार्य था, इसलिए केवल नंगोंग युनमो को छोड़ दिया गया था। हाँ गुरु, मैं निश्चित रूप से कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करूंगा। नंगोंग युनमो थोड़ा उत्साहित था। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने खुद से काम किया था, इसलिए वह थोड़ा उत्साहित था। युनमो, वापस आने का तरीका मेरे नाम को अपने दिल में 10 बार सुनाना है, इसलिए आप तुरंत मेरे और जियो बाई के पास लौट आएंगे। एगो ने रास्ता समझाया। आखिरकार नंगोंग यू को वापस जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। मो वापस भाग गया। ठीक है, शुक्रिया अंकल एगो। नांगोंग युनमो और अन्य लोगों ने जियो बाई और एर्गो को अलविदा कहा और तुरंत गायब हो गए। इस बच्चे का उपयोग अचानक छोड़ने के लिए नहीं किया जाता है। एगो अचानक थोड़ा नीचे महसूस किया, शायद वह इस तरह के जीवन के लिए इस्तेमाल किया गया था। अगर मैं अचानक छोड़ दूं तो क्या होगा? जियो बाई ने महसूस किया कि एगो के दिल में उनका बहुत वजन होना चाहिए, और उन्हें नहीं पता था कि उनका आत्मविश्वास कहां से आया है। मैं अपने सपनों में हंसते हुए जाग सकता हूं, एगो ने गंभीरता से जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... जियो बाई को लगा कि उनके आत्मसम्मान को बहुत झटका लगा है।
नंगोन युनमो एक पल में नंगोन परिवार में पहुंचे। नंगोन परिवार के भीतर गार्ड और शिष्यों का एक समूह अगल बगल गश्त कर रहा था। नंगोन युनमो और अन्य लोगों ने अचानक अपने चेहरे पर टेलीपोर्ट किया, केवल एक पंच दूर। लानत है। अचानक उभरे हुए चेहरे ने शिष्यों और गार्डों को जमीन पर बैठा दिया। उनके छोटे दिल थिरक रहे थे, और अगर उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो वे मौके पर ही मौत से डर गए होंगे। हत्यारे हैं, आ जाओ। कई गार्डों ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और जोर से चिल्लाया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके जल्दी से अपने गर्जन को चारों ओर फैला दिया। जैसे ही आसपास के लोगों ने गार्ड के रोने की आवाज सुनी, सोते हुए व्यक्ति को सीधे सपने से जगाया गया और फिर जल्दी से उठकर समर्थन करने के लिए भाग गया। कॉल सुनते ही अन्य गश्ती दल भी जल्दी से इस तरफ भाग गए। जब बड़ों और शिष्यों ने इसे सुना तो उन्होंने स्थिति की जांच करने के लिए जल्दबाजी की। यहां तक कि नंगोन जुवान और नंगोन लियुन भी आए। क्या हत्यारा? यह मैं हूं। नंगोन युनमो ने आगे कदम रखा और एक काली रेखा के साथ समझाया। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह जिस स्थिति में था वह बहुत अंधेरा था और गार्ड ने उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा। ये युवा मास्टर नंगोन निकला, अब आप यहाँ क्यों हैं? गार्ड को यह देखकर राहत मिली कि यह नंगोन युनमो था और लंबे समय के बाद यह अपना हो गया। टीएमडी कौन है? रात में तोड़कर उसे मार डाला। नंगोन लियुन की आवाज पहले आई। इतने लंबे समय के बाद अंकल लियू यू अभी भी बिल्कुल नहीं बदले हैं। नंगोन युनमो उनके दिल में कड़वा मुस्कुराया। पिता, चाचा लियुन, यह मैं हूँ, मैं युनमो हूँ। ये देखते हुए कि नंगोन लियुन और नंगोन जुवान आने वाले थे, नंगोन युनमो ने नमस्ते कहने के लिए अपना हाथ लहराया। यनमो। नंगोन लियुन और नंगोन जुवान जम गए, लेकिन फिर आसानी से बंद हो गए और नंगोन युनमो की ओर चलना जारी रखा। अभी भी खड़े होने के बाद आप इतनी जल्दी वापस क्यों आए? वरिष्ठ जियो के बारे में क्या? नंगोन लियुन ने नंगोन युनमो के कंधे को हंसाया और थपथपाया। रास्ते में कुछ हुआ? नंगोन युनमो ने कंधे को रगड़ दिया जो नंगोन लियुन से थोड़ा सा गले में था, और फिर नंगोन लियुन और अन्य लोगों को समझाया कि क्या हुआ। यह इस तरह से निकलता है। नंगोन जुवान और अन्य लोगों को अचानक नंगोन युनमो के स्पष्टीकरण के बाद एहसास हुआ। मैंने कहा कि आप अचानक वापस क्यों आए? जिस तरह से आप वापस आए वह बहुत खास है। ये वास्तव में विशेष है, लगभग लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वरिष्ठ जू, मेरे नंगोन परिवार में अतिथि सचिव का पद संभालने के लिए आपका स्वागत है। नंगोन जुवान की अभिव्यक्ति अब थोड़ी रोमांचक, उत्साहित और शर्मिंदा है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं आज सोचने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम खुश हो? शर्मनाक बात यह है कि यह एक मजबूत आध्यात्मिक जनरल है और वह इसे केवल नंगोन परिवार को भेंट करके इसे वहन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। प्रसाद के रूप में। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क नंगोन, मैं बस रहने के लिए जगह की तलाश कर रहा हूँ, मुझे इस तरह से प्रसाद बनाने की आवश्यकता नहीं है। जू यान्यू स्वाभाविक रूप से नंगोन शैन की कठिनाई को जानता था और उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए वह बस यह नहीं चाहता था। ये कैसे काम कर सकता है? नंगोन जुवान का चेहरा अब थोड़ा लाल हो गया था और वह नहीं जानता था कि क्या चल रहा है। वास्तव में वह अभी अभी बलिदान देने के मामले पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जू यान्यू इतना घमंडी और अत्याचारी होगा, इसलिए यदि उसने कहा कि वह भेंट नहीं चाहता है, तो वह ये नहीं चाहेगा। ये सब ठीक है, वरिष्ठ जियो मेरे लिए दयालु है और इस मामले को मुझसे एक छोटा इनाम माना जाना चाहिए। जू यान्यू ने इन चीजों की परवाह नहीं की, वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहता था और यह यहाँ बहुत सुरक्षित था। सबके बाद ये वरिष्ठ जियो की सुरक्षा है। ठीक है, यहाँ आओ। मेरे नंगोन परिवार में आधिकारिक तौर पर शामिल होने वाले सीनियर जू और मिस जू को मनाने के लिए एक भोज आयोजित करें। नांगोन जुवान ने जियो बाई को फिर से अपने दिल में धन्यवाद दिया और फिर लोगों को जश्न मनाने के लिए एक भोज तैयार करने के लिए कहा। पिता, चाचा लियू यू, मैंने भाग नहीं लिया। मुझे गुरु और अन्य लोगों को वापस जल्दी करना होगा। नंगोन युनमो ने महसूस किया कि सब कुछ व्यवस्थित था, इसलिए वह छोड़ने के लिए तैयार था। ये बात है, तो आप जा सकते हैं। नंगोन जुवान और नंगोन लियुन थोड़ा खो गए थे, लेकिन उन्हें राहत मिली जब उन्हें लगा कि नंगोन युनमो को कड़ी मेहनत करनी है। इस अध्याय का अंत। टोक।